हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी बच्चों का क्लास के अंदर। क्लास रहने वाले आपकी आरएस एग्जाम परी के लिए इंपॉर्टेंट लेकर आ चुका हूं मैं। बच्चों, एग्जाम के नजदीक है, आपकी आरएस प्री एग्जाम की अंतिम रामबाण क्लास होने वाली है, तो सारे विद्यार्थी शुरू से लेकर एंड तक देखना है बच्चों। बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, हूबहू छपने वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन है वो दोस्तों आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक बात करना है भी, है ना। मात्र 2 या 3 दिन बचे हैं, तो एग्जाम से पहले ये क्लास आपको देख लेनी है बच्चों। जो विद्यार्थी आरएस प्री एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता है तो ये क्लास जरूर देखें, और जो नए विद्यार्थी पधारे हैं चैनल पर उनका सभी विद्यार्थियों का स्वागत रहेगा। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए बच्चों, सेशन का आगाज करते हैं, सेशन का श्री गणेश करते हैं। आज का स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना कहां स्थित है? जोधपुर में है, डूंगरपुर में है, प्रतापगढ़ में है और बांसवाड़ा में है। इसका सही आंसर क्या जाएगा? जाखम बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों आपके जाखम नदी पर है। कहां पर है? जाखम नदी पर है बच्चों। हाँ, जाखम नदी पर है बच्चों, याद रखेंगे। ये परियोजना की मैं बात करूं, जाखम बांध की मैं बात करूं दोस्तों, इसका 81 मीटर ऊंचा है दोस्तों, ठीक है। राज्य का सबसे ऊंचा बांध यहीं पर बना हुआ है, जो प्रतापगढ़ में स्थित है बच्चों, ना। कहां पर है? प्रतापगढ़ में ये बांध बना हुआ है आपका, प्रतापगढ़ के अंदर, तो याद रखेंगे। और इसका सही आंसर जाएगा आपका प्रतापगढ़, यानी ऑप्शन नंबर सी जाएगा। जो विद्यार्थी सी आंसर लॉक करें ना, उनका सही आंसर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर प्रश्न है कि शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बी। बिल्कुल सही आंसर क्या जाएगा आपका? सिरोही, बारां, कोटा और बूंदी। प्यारे बच्चों, सही आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में छाप देना है बच्चों, है ना। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा है किस जिले में है, बताओ भी, फटाफट बताओ। ये आपका अभ्यारण्य बच्चों कौन सी नदी के तट पर है? तो याद रखना है परवन नदी के किनारे स्थित है। और ये क्यों जाना जाता है बच्चों? सांपों के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, ना। सांपों के लिए प्रसिद्ध है, स्नेकों के लिए ये प्रसिद्ध है। और ये बच्चों आपका 12 में पढ़ता है बच्चों, है ना। कहां पर पढ़ता है? 12 में पढ़ता है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी लॉक करें ना, उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है कि दूध बावड़ी कहां स्थित है? 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, दूध बावड़ी क्या कहां स्थित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। रतनगढ़ के अंदर है, रतनगढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और आपका माउंट आबू में है, या फिर लोन करणसर में है? बताओ। 3 नंबर क्वेश्चन है। दूध बावड़ी बच्चों माउंट आबू में स्थित है। कहां पर है? दूध बावड़ी आपकी माउंट आबू में स्थित है। जिला रहेगा बच्चों आपका सिरोही। कौन सा रहेगा? जिला रहेगा आपका सिरोही, तो आपका अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है कि गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित है? गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित थे? गोविंद गिरी ने बच्चों आपका 1883 के अंदर कौन सी सभा की स्थापना करते हैं? तो याद रखेंगे संप सभा की स्थापना करते हैं। संप सभा की स्थापना दोस्तों कहां पर करते हैं? तो याद रखेंगे संप सभा की स्थापना सिरोही के अंदर करते हैं गोविंद गिरी जी ने। बिल्कुल आदिवासियों के मसीहा, भीलों के मसीहा कहे जाने वाले बच्चों गोविंद गिरी दोस्तों आपके बंजारा जाति से संबंधित है ना। किस जाति से संबंधित है? बंजारा जनजाति से संबंधित है बच्चों, जाति से संबंधित है। और जिन्होंने भीलों में जन जागृति के लिए भगत आंदोलन का स्थापित किया था ना। कौन सा आंदोलन चलाया था? भगत आंदोलन चलाया था। और इनका जन्म है बच्चों कहां पर होता है? गोविंद गिरी जी का जन्म होता है बांसिया गांव के अंदर होता है बच्चों। कहां पर होता है? बांसिया गांव के अंदर होता है। और बांसिया गांव कहां पर पड़ता है? तो याद रखेंगे बांसिया गांव पड़ता है आपका डूंगरपुर में। कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। तो ये भी बात आप लोग याद रखेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? पशु नस्ल पशु दिया गया बच्चों आपका नाली भेड़ की है, नागौरी गाय की है, शेखावटी बकरी की है, मालपुरी भैंस की है। 5 नंबर क्वेश्चन है, तो बच्चों मालपुरी है वो भेड़ की नस्ल है। मालपुरी है वो बच्चों किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है, याद रखेंगे, भैंस की नहीं है ना। भैंस की कौन सी होती है? मुर्रा होती है बच्चों, है ना। कौन सी होती है? मुर्रा होती है। तो यहां पर जो बच्चे डी आंसर लॉक करें ना, उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है कि चोलिया जलप्रपात के नीचे की ओर से पास राजस्थान का कौन सा बांध बना हुआ है? सही आंसर क्या जाएगा? राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, बजाज सागर और जवाहर सागर। 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? सारे विद्यार्थी मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दो फटाफट। हाँ, बहुत अच्छा शानदार सेशन है आपका, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से बच्चों। तो चोलिया जलप्रपात के नीचे पास राजस्थान के कौन सा बांध बना हुआ है? हाँ जी बताओ। हाँ, सारे विद्यार्थी यहां पर सही आंसर देंगे। क्या आंसर जाएगा आपका? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 6 नंबर क्वेश्चन, जो बच्चे चुलिया जलप्रपात बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही आंसर है राणा प्रताप सागर बांध है बच्चों, ना। राणा प्रताप सागर बांध की मैं बात करूं कौन से जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे चित्तौड़गढ़ में स्थित है बच्चों। राजस्थान का सर्वाधिक जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है बच्चों, जल भराव की दृष्टि से, ना। किस दृष्टि से? जल भराव की दृष्टि से। जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है बच्चों। एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह संयंत्र स्थापित है यहां पर। परमाणु
ग्रह विद्युत ग्रह सेंटर यहां पर स्थापित है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही आंसर राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि बेथली, बेथली लघु सिंचाई परियोजना स्थित है। कभी नाम सुना है क्या बेथली, है ना? बेथली बताओ फटाफट। कोटा के अंदर है, झालावाड़ में है, बारां में है, चित्तौड़गढ़ में है। सारा बच्चा सही आंसर दो बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर करो। यहां पर क्या आंसर जाएगा बच्चों? कोटा में कौन कौन सी, हाँ कोटा के अंदर कौन कौन सी परियोजना है बच्चों? तकली आपने नाम सुनी होगी आपने, तकली परियोजना बच्चों कोटा में है। हरीशचंद्र परियोजना कहां पर है? कोटा के अंदर है। हरीशचंद्र परियोजना है वो कहां पर है? कोटा के अंदर है बच्चों, जो आपकी एग्जाम में पूछ जाती है। झालावाड़ में कौन कौन सी है? झालावाड़ के अंदर तो प्यारे बच्चों झालावाड़ के अंदर पीपलाद है। कौन सी है? पीपलाद परियोजना झालावाड़ में है बच्चों। भीम सागर झालावाड़ में है। भीम सागर कहां पर है? झालावाड़ में है। गागरोन कहां पर है? गागरोन परियोजना झालावाड़ के अंदर है बच्चों, है ना? तो याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों पीपल, एक तो पीपलाद है और एक पीपलदा है। पीपलदा तो आपकी सवाई माधोपुर में, याद रखना है पीपलदा, है ना? पीपलदा तो आपकी सवाई माधोपुर में है, असम के अंदर है, सवाई माधोपुर में, याद रखना है। जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है ना? झालावाड़ में एक सिंचाई परियोजना और भी आपकी राजगढ़ सिंचाई परियोजना, झालावाड़ में एक सिंचाई परियोजना और भी है, उनका नाम है वो राजगढ़, राजगढ़ सिंचाई परियोजना है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, है ना? बेथली की, बेथली लघु सिंचाई परियोजना बच्चों आपकी कहां पर है? बारां में है। बारां में और कौन कौन सी है जो आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है? बारां में एक लासी भी पूछी जाए अभी अपनी, लासी परियोजना आपकी कहां पर है? बारां में है। विलास परियोजना कहां पर है प्यारे बच्चों? विलास भी आपकी बारां के अंदर है। हथिया दे भी कहां पर है? हथिया दे, हत्या दे बच्चों आपकी बारां के अंदर है। यह भी आपकी पूछी जा सकती है ना? तो बारां की तो इंपोर्टेंट ये है बच्चों, बेथली लासी विलास, ये तो आपकी आरएस जैसे टफस्ट एग्जामों में पूछी जाती है। जो ऑप्शन नंबर सी लोग करें उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? कुशलगढ़ है, घाटोल है, बागीद्रो है या फिर गढ़ी है? यहां पर 8 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। चलो बताओ सटासट बताओ आंसर। 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा अभी? हाँ बहुत शानदार सेशन है आपका, और सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। नए विद्यार्थी पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है अभी। हाँ चलो बच्चों यहां पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार प्रश्न है। दक्षिणतम भाग पूछा है, अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि उत्तरतम भाग कौन सा होगा? उत्तरतम, राजस्थान का उत्तरतम भाग कौन सा होगा? तो बच्चों कौन सा होगा? कोणागांव, कोणागांव श्री गंगानगर बच्चों। अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर दक्षिणतम पूछा गया, अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि पूर्वतम भाग कौन सा होगा? तो बोरखेड़ा होगा। कौन सा होगा? बोरखेड़ा होगा, जो धौलपुर में पड़ता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पश्चिमतम भाग कौन सा होगा? पश्चिम में, तो समकटराथल होगा, समकटरातम होगा। तो ये दोस्तों आपके राजस्थान की आर्थिक स्थिति की बात हो रही है। दक्षिणतम भाग पूछा है, कुशलगढ़ होगा जो बांसवाड़ा में पड़ता है। कुशलगढ़ होगा जो बांसवाड़ा में पड़ता है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही आंसर है ना? ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया उनका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा शानदार प्रश्न है। बताओ लाल सागर है, काला सागर है, अरब सागर है, भूमध्य सागर है भी, बताओ। 10 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भी। साफ दो कमेंट में सही आंसर क्या जाएगा अभी, फटाफट दो। हाँ फटाफट कमेंट करेंगे सारे विद्यार्थी, इसका सही आंसर क्या जाने वाला है 10 नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा, देखिएगा शीतकालीन में वर्षा को राजस्थान में क्या कहा जाता है बच्चों? याद रखेंगे माउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउट कहा जाता है। जिनकी उत्पत्ति की मैं बात करूं भूमध्य सागर में उत्पन्न चक्रवातों से होती है ना? उत्पन्न, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा। जो विद्यार्थी डी आंसर लॉक करें उनका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे छोटा आकर्षित जलवायु प्रदेश कौन सा है? राजस्थान के अंदर सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो याद रखेंगे हाँ कौन सा रहेगा बच्चों? आर्द्र दक्षिणतम मैदान है वो राजस्थान का, जलवायु की दृष्टि से सबसे छोटा मैदान है बच्चों। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर यहां पर बी लॉक करेंगे उनका सही आंसर है बी आंसर लॉक करें उनका सही आंसर है। और बच्चों नीमला रायसेला दौसा में स्थित है, जो लोहे एसक उत्पादन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है कि झामर कोटड़ा खाने झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? झामर कोटड़ा 13 नंबर प्रश्न है। झामर कोटड़ा बताओ। झामर कोटड़ा की मैं बात करूं, झामर कोटड़ा आपका पड़ता है उदयपुर के अंदर है।
हाँ, रॉक फास्फेट, जिप्सम, बॉक्साइड और अब्रक। बताओ भी, फटाफट बताओ सही आंसर क्या जाएगा। एक तो आपका झामर कोटड़ा, एक आपका धाकन कोटड़ा भी है जो उदयपुर में ही है, धाकन कोटड़ा है ना। धाकन कोटड़ा भी आपका कहां पर है, उदयपुर में ही है। हाँ, तो प्यारे बच्चों यहां पर सही आंसर जाएगा आपका रॉक फास्फेट की खाने जानी जाती है आपकी। और रॉक फास्फेट की खाने दोस्तों आपकी एक उदयपुर में और पड़ती है, धाकन कोटड़ा। धाकन कोटड़ा बच्चों ये भी आपकी उदयपुर में पड़ती है। रॉक फास्फेट की राजस्थानी में। और अन्य कहां पर है दोस्तों जो आपकी उत्पादन क्षेत्र किया जाता है, तो बिरमानिया एग्जाम में पूछ जाती है आपकी, बिरमानिया। बिरमानिया पड़ती है बच्चों आपकी जोलाटी सीरीज है ना, जैसलमेर में, वहां पर बढ़ती है। एक बच्चों एग्जाम में पूछा थी अचरोल, रॉक फास्फेट की मुख्य खानी है अचरोल है। अचरोल आपकी जयपुर में पड़ती है, ठीक है। और एक आपकी अन्य है वो जो करणपुर है ना, करपुर, सॉरी करणपुर नहीं, करपुर। तो कर्पूर आपकी कहां पर पड़ती है, फिर कर्पूरा कह सकते हो, कर्पूरा पड़ती है आपकी सीकर के अंदर, है ना। ये रॉक फास्फेट की खानी है जो एग्जाम में आई ने आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन में ये जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। थार्नवेट के अनुसार जैसलमेर को EAD की प्रदर्शित करता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, EAD, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। बताओ भी, यहां पर अजमेर, जैसलमेर और जयपुर और धौलपुर। आपका सही आंसर क्या जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है। सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, सारे विद्यार्थी यहां पर कमेंट करेंगे भी, सारे विद्यार्थी मेरे को कमेंट करेंगे फटाफट। और सेशन को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो। और जो भी विद्यार्थी पधारे हैं चैनल पर उनका मोस्ट वेलकम रहेगा बच्चों क्लास के अंदर। नए विद्यार्थी पधारे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे फटाफट। चलो बच्चों यहां पर 15 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा, जैसलमेर में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी आंसर जाएगा ना, करेक्ट आंसर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। शानदार प्रश्न है बच्चों कि राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर के गलत युग्म को चयन कीजिए बच्चों। यहां पर अलवर का बाघ है, भीलवाड़ा का मोर है, भरतपुर का सार्स क्रेन है और आपका जालोर का भालू है। तो आपका इनमें से दोस्तों गलत युग्म की पहचान करनी है 16 नंबर क्वेश्चन में। बहुत शानदार प्रश्न है बच्चों, बताओ फटाफट सही आंसर क्या जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। सही आंसर क्या जाएगा बच्चों, तो अलवर जाएगा ना, क्या जाएगा, अलवर जाएगा। और अलवर का बाघ नहीं है, अलवर का क्या है बच्चों, अलवर का सांबर है बच्चों, अलवर का क्या है, सांबर है बच्चों। बाकी भीलवाड़ा का मोर, भरतपुर का सारन, जालोर का भालू है बच्चों, जैसलमेर का गोडावण है, बाड़मेर का मुरु लोमड़ी है बच्चों, सिरोही का जंगली मुर्गी है, जोधपुर का कुरंजा है, जालोर का भालू है, पाली का तेंदुआ है, गंगानगर का चिंकारा है, हनुमानगढ़ का किलकिला छोटे किलकिला है, बीकानेर का भट्ट तितर है बच्चों, चूरू का काला हिरण है, जयपुर का चित्तल है, दौसा का खरगोश है, अलवर का सांबर है, सीकर का शाहीन है, झुंझुनू का काला तितर है, कोटा का उद बिलाव है, बूंदी का बच्चों सुरखाव है और झालावाड़ का अंदर, झालावाड़ की मैं बात करूं गागरोनी तोता नाम सुना ही होगा, है ना। शुभंकर की मैं बात करूं यहां पर 12 का मगर है बच्चों, भरतपुर का सारस क्रेन है, धौलपुर का पंछीड़ा है बच्चों, है ना। धौलपुर का पंछीड़ा है, करौली का घड़ियाल है, सोई माधोपुर का बाघ है बच्चों, सोई माधोपुर का बाघ है। तो अजमेर का दोस्तों खरमोर है और भीलवाड़ा का मोर है बच्चों, टोंक का हंस है, तो नागौर का राजहंस है बच्चों, उदयपुर का बिच्छू है, राजमंद का भेड़िया है और बांसवाड़ा का बच्चों भेड़िया है और बांसवाड़ा का भेड़िया, सॉरी बांसवाड़ा का आपका जल पीपी है बच्चों, ठीक है। डूंगरपुर का आपका जंगली दोहक है और प्रतापगढ़ का उड़ने की लहरी है, चित्तौड़गढ़ का चौसंगिया भी, है ना। तो ये सारे के सारे जिलों की मैं आपको करवा दिए भी, ठीक है। एक साथ में आपको क्या बताए हैं, शुभंकर बताए हैं, शुभंकर आपको याद कर लेना है। मात्र दोस्तों यहां पर फास्टली तैयारी करवाई जाती है ना, फास्टली तैयारी करवाई जाती है, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। परंपरागत विधि नहीं है, नाड़ी है, टोबा है और जोड़ है। 18 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। तो सही आंसर जाएगा बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी, तो नाड़ी जाएगा। यहां पर जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को लॉक करे हैं उनका सही आंसर होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि राज्य राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना कौन सी है। 19 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घकालीन योजना है वो राजस्थान रोड विजन है बच्चों। कौन सी है, राजस्थान रोड विजन है, राजस्थान रोड विजन 2025, यानी ऑप्शन नंबर सी लॉक करेंगे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। और ये दोस्तों आपका वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है, ये विश्व का एकमात्र है बच्चों, ठीक है, विश्व का एकमात्र है। और कहां पर मनाया जाता है बच्चों, याद रखें, वन महोत्सव कह सकते हो आप, है ना। अमरता देवी बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है, 12 सितंबर को मनाया जाता है खेजड़ी ग्राम के अंदर। और खेजड़ी ग्राम पड़ता है बच्चों आपका कहां पर, जोधपुर में पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। जो बच्चे यहां पर सी आंसर लो करें उनका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
21 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय सूचक बागवानी संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय सूचक बागवानी संस्थान कहां स्थित है बताओ? बाड़मेर में, अजमेर में, जोधपुर में और बीकानेर में। चलो भी सारे विद्यार्थी यहां पर कमेंट करेंगे किस नंबर प्रश्न सही आंसर क्या जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो भी। जो विद्यार्थी सेशन में जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर आप लोग क्या करें अभी, ठीक है। ट्वेंटी 21 नंबर प्रश्न है केंद्रीय सूचक बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है बच्चों। कहां पर है? बीकानेर में है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी लॉक करे हैं उनका आई थिंक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान का बीकानेर जिला कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? 22 नंबर प्रश्न, हाँ 22 नंबर प्रश्न तो सही आंसर जाएगा उच्च शुष्क समिति सिंचित क्षेत्र में आता है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न है कि मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना का संगठित किया था बच्चों? 23 नंबर प्रश्न है चंद्रसेन, बताओ भी। हाँ भादराजून, लोहाट और कणुजा, खरातल। मारवाड़ का चंद्रसेन बच्चों, मारवाड़ का शासक बनता है आपका 1562 के अंदर बनता है बच्चों, है ना। इनको दोस्तों आपका प्रतापगढ़ अग्रगामी कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है बच्चों। बताओ भी फटाफट सही आंसर किया जाएगा। हाँ तो पहले बच्चों 23 नंबर प्रश्न सही आंसर जाएगा चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए भादराजून पर सेना का संगठित किया था बच्चों, भादराजून, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया था? 3 हुआ, अच्छा क्वेश्चन है 3 है ना। और 3 कौन कौन से रहे हैं बच्चों? आई थिंक जहांगीर पहला रहा आपका, जहांगीर के काल में भी आपकी सेवा की थी, कार्यकाल में रहा था। उसके बाद रहा है वो शाहजहां रहे हैं बच्चों, शाहजहां का कट्टर पुत्र है वो आपका औरंगजेब है, ठीक है। औरंगजेब के काल में भी शासन किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर सही आंसर जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह, करेक्ट आंसर जाएगा आपका मिर्जा राजा जय सिंह, बी आंसर लॉक करेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आहाड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? आहाड़पुर और अगस्त पूछे आघातपुर और आगमपुर। ये तो क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है बच्चों। आहड़ को धूलकोट भी कहा जाता है। आहड़ आपकी बेडस या फिर बनास नदी के किनारे पर विकसित होती है ना। तो आहड़ सभ्यता उदयपुर में पड़ती है। आहड़ सभ्यता आघाटपुर से भी जानी जाती थी, है ना, आघाटपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी लॉक करेंगे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब होती है? बताओ करौली राज्य की संधि कब होती है? ये संधि वाला तो दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है, एग्जाम के अंदर, है ना। हाँ बहुत शानदार प्रश्न है बच्चों आपका ये, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सारे विद्यार्थी। देखिए बच्चों सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की रियासत वो दोस्तों आपकी 1803 में कर जाती है भरतपुर। कौन सी करती है? भरतपुर। फिर करती है बच्चों 1817 के अंदर करौली, करौली की प्लस और 2 रियासत और करती है, 3 रियासत करती है 1817 के अंदर। लेकिन 1817 के अंदर सबसे पहले करती है वो आपकी 9 नवंबर को करौली कर जाती है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान की सभी रियासतें कर जाती है संधियां, अंग्रेजों के साथ अधीन हो जाती है। उसके बाद वो 1823 के अंदर एकमात्र रियासत बनती है, वो बचती है सिरोही। सिरोही का शिवनाथ करता है बच्चों लास्ट और अंतिम में 1823 के अंदर, याद रखना है आप लोगों को। और यहां पर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ये 9 नवंबर 1817, यानी ऑप्शन नंबर ए लोग करेंगे फटाफट, है ना। 9 नवंबर 1817 को करौली के साथ संधि की थी बच्चों, ठीक है। और इस प्रकार दूसरे दौर में सर्वप्रथम राज्य करौली ही था जो पहली संधि करती है दूसरे दौर में, ठीक है। और जिसने अंग्रेजों की संधि की थी और उसके बाद वो कोटा करता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? 23 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, छाप दो कमेंट में सारे विद्यार्थी। सही आंसर क्या जाएगा अभी आपका? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सारे विद्यार्थी। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन सॉरी। कालीबंगा सभ्यता बच्चों की मैं बात करूं यहां पर एग्जाम में पूछी जा सकती है। कालीबंगा वर्तमान घग्गर नदी के किनारे है। प्राचीन की मैं बात करूं सरस्वती नदी के किनारे में विकसित हुई थी, है ना। और कालीबंगा पड़ती है आपकी हनुमानगढ़ में पड़ती है। सर्वप्रथम जानकारी कौन देता है कालीबंगा की? टेसी टोरी देता है, टेसी टोरी देते हैं बच्चों। उत्खनन कार्य की मैं बात करूं यहां पर तो कौन करवाता है? बीबी लाल और बी के थापर करवाता है ना, बीबी लाल
और बी के थापर करवाता है बच्चों, थापर, ठीक है, बी के थापर करवाता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां बच्चों। दशरथ शर्मा के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी रही है। स्वतंत्रता के बाद वो सबसे पहले खोजी गई सभ्यता है 1952। तो याद रखेंगे यहां पर 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक पोथीखाना कहां स्थित है भी? ऐतिहासिक पोथीखाना स्थित है आपका जयपुर में भी, ऐतिहासिक जयपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों ये क्वेश्चन बताओ कि झाली बाब बाबड़ी मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? ये शानदार प्रश्न है। चित्तौड़, गागरोन, कुंभल और तारागढ़। बताओ यहां पर 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। स्टार लगा लो क्वेश्चन को और सारे विद्यार्थी यहां पर मेरे को कमेंट में आंसर करो भी फटाफट। लो तो यहां पर आंसर निकल गया है फटाफट, बिल्कुल कुंभलगढ़ दुर्ग राजमंदी। यहां पर ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही आंसर है कुंभलगढ़, करेक्ट आंसर है सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान का भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है भी? 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा। एकीकरण से पहले दोस्तों राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य हुआ करता था, है ना। एकीकरण से पहले राजस्थान है वो, एकीकरण की पहले की मैं बात करूं तो राजस्थान है वो कौन सी श्रेणी का हिस्सा हुआ करता था? 20 श्रेणी का हिस्सा हुआ करता था आपका, 20 श्रेणी का बच्चों, ठीक है। लेकिन अब की मैं बात करूं द्वितीय श्रेणी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एकीकरण से पहले राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था, तो यहां पर आपका क्या जाएगा आंसर? बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु सीताराम दास का जन्म कहां हुआ था? साधु सीताराम का जन्म कहां पर होता है बच्चों? साधु सीताराम जी का जन्म होता है बच्चों बिजोलिया के अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। बिजोलिया में सबसे लंबा चलता है बच्चों आपका आंदोलन 44 वर्षों तक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समरा इच कहा, समरा इच कहा रचयिता कौन है? जिनपाल जी है, जिनेश्वर है, हरिश्चंद्र सूरी है, उदयन सूरी है बच्चों। बताओ उदयन सूरी की दोस्तों आपकी फेमस रचना है कुवल ये माला, कुवल, कुवल ये माला दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछ जाती है कुवलिया माला, है ना। तो यहां पर समरा इच कहा के लेखक वो हरिश्चंद्र हरिभद्र सूरी थे बच्चों, हरिभद्र सूरी है, जो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य का शानदार प्रश्न है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी हुआ करती थी? विराटनगर वर्तमान में विराट, वर्तमान विराट जयपुर। 33 नंबर का सही आंसर जाएगा दोस्तों। प्राचीन भारत में विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी बच्चों, मत्स्य जनपद की कैपिटल हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, और यहां बम शब्द का तात्पर्य क्या है? बम शब्द का तात्पर्य क्या है? देखिए बच्चों मैं काफी बार बता चुका हूं आपको, बम नृत्य आपका भरतपुर का फेमस है, ठीक है, और इसका तात्पर्य दोस्तों नगाड़ा है ना, नगाड़ा, नगाड़ा है, नगाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? मेयो कॉलेज का संस्थापक रिचर्ड ब्रोक। कौन था? रिचर्ड ब्रोक, हाँ ये रहा रिचर्ड ब्रोक दोस्तों, आपका पढ़ाया हुआ भी मेरा रिचर्ड ब्रोक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? पर्यटन स्थल है वो अचलगढ़ है, वो किस जिले में स्थित है? अचलगढ़ उदयपुर में है, सिरोही में है, राजसमंद में है और चित्तौड़गढ़ में। चलो तो यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सारे विद्यार्थी। 36 नंबर क्वेश्चन है, अचलगढ़ सिरोही में स्थित है बच्चों, कहां पर है? सिरोही में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, बिल्कुल सांबर झील का निर्माण किस चौहान द्वारा करवाया गया? किस चौहान शासक के द्वारा करवाया गया सांबर झील का निर्माण? गोपेंद्र राज और वासुदेव, दुर्लभ राज और वत्स राज। बताओ 37 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। हाँ, सांबर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 551 ईस्वी के अंदर करवाया गया बच्चों। हाँ, सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, जो ऑप्शन नंबर क्या निकल गया है आपका? ये निकल गया है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए अगला कि आना सागर स्थित है। आना सागर कहां पर है अभी? आना सागर अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। आना सागर कहां है? आना सागर का निर्माण कौन करवाता है? अर्णोराज करवाता है। कौन कराता है विद्यार्थियों? अर्णोराज शासक करवाता है आना सागर झील का निर्माण, और जो आपके अजमेर जिले में है भी। कहां पर है? अजमेर जिले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
39 नंबर प्रश्न है कि जयपुर जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, गढ़ बीकानेर, बढ़ो चिनाब, भाटिया, गढ़ सिरे जैसलमेर। तो यहाँ पर जैसलमेर की बात हो रही है। जूनागढ़, लालगढ़, सोनारगढ़, धूलगढ़, बताओ भी धूलागढ़। बताओ यहाँ पर आपका 39 नंबर प्रश्न है जैसलमेर। बताओ फटाफट बताओ, जैसलमेर का सही आंसर क्या जाएगा? जैसलमेर की स्थापना करते हैं बच्चों राव जैसल करते हैं, बिल्कुल। तो इसको कहा जाता है बच्चों स्वर्णगिरी, सोवरनगिरी कहा जाता है बच्चों। सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। जो बच्चे बी आंसर लॉक करिए ना, उनका सही आंसर है। और वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसलमेर का किला, जैसलमेर का दुर्ग है आपका 2.5 शाखों के लिए भी इतिहास में विख्यात है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये रहा आपका 40 नंबर प्रश्न है कि 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहां पर है? 84 खंभों की छतरी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह करवाते हैं। कौन करवाता है विद्यार्थियों? अनिरुद्ध सिंह करवाता है इसका निर्माण बच्चों, है ना, याद रखेंगे। दहबाई देवी की स्मृति में करवाया गया। किसकी स्मृति में करवाया गया बच्चों? याद रखेंगे आप लोग, जिसका निर्माण दोस्तों आपका अनिरुद्ध सिंह के काल में दहबाई देवी की स्मृति में करवाया गया। दहबाई देवी के समर्थन में करवाया गया। 84 खंभों की छतरी है ये आपकी, 84 खंभों की छतरी। तो 84 खंभों की छतरी मैंने काफी बार बताई है बच्चों। 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी दिए ना, उनका सही आंसर होता है, क्या होता है बच्चों? राइट आंसर होता है डी फॉर डन जाएगा आपका। आगे निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है बच्चों? भारत का पूछा है, सही आंसर क्या जाएगा? भारत का सबसे शुष्क स्थान है वो जैसलमेर है बच्चों। कौन सा है? जैसलमेर है, यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका सही आंसर। करेक्ट आंसर बी जाएगा बच्चों। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जैसलमेर जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? जैसलमेर दिया हुआ है, नागौर दिया हुआ है और टोंक दिया हुआ है बच्चों। बताओ यहां पर सही आंसर क्या जाएगा? क्षेत्रफल के अनुसार बताना है, सभी विद्यार्थी सही आंसर देंगे। क्षेत्रफल का जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? जैसलमेर का क्षेत्रफल है वो आपका 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और नागौर का कितना है बच्चों? नागौर का भी बताया हुआ है 17,718 मीटर वर्ग किलोमीटर है बच्चों। टोंक का है बच्चों वो आपका 7,194 है बच्चों, ठीक है, वर्ग मीटर है वही, है ना, किलोमीटर स्क्वायर है ये, वर्ग मीटर है। तो ये क्षेत्रफल है, इनका सही आंसर किया जाएगा बच्चों। जो बच्चे यहां पर है क्या आंसर कर रहे हैं अभी? हाँ, क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम क्या आंसर जाएगा बच्चों? फटाफट बताओ। यानी 1 2 3 ही जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी लोग होगा करेक्ट आंसर। सी आंसर देने वालों का सही आंसर है यहाँ पर। देखिए बच्चों, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसका क्षेत्रफल है वो आपका 38,401 वर्ग किलोमीटर है बच्चों। राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर है बच्चों। धौलपुर है जिसका आपका 3,033 किलोमीटर है वो आपका स्क्वायर फुट है भी, ठीक है, क्षेत्रफल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1800 ईस्वी किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपुताना नाम का उपयोग किया? शानदार प्रश्न है, लगा लो स्टार क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन, 1800 ईस्वी की बात हो रही है यहां पर। बताओ, कर्नल टॉड, जॉर्ज थॉमसन और मैक्स मुलर या फिर बीएस स्मिथ, क्या आंसर जाएगा अभी? फटाफट बताओ। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर दो भी, है ना। सही आंसर जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज थॉमस करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर है, बी आंसर जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? इनमें से अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे इनमें से कौन सी ऊंची चोटी है बच्चों? बताओ मेरे को फटाफट बताओ। हाँ, सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर बताओ। गुरु शिखर की ऊंचाई है बच्चों वो 1727 मीटर है, 1722 भी कह सकते हो आप। शेर पर्वत की है वो आपकी, शेर पर्वत की चोटी ऊंचाई वो 1597 मीटर है बच्चों। दिलवाड़ा की कितनी है बच्चों? दिलवाड़ा की एग्जाम में पूछी जाएगी बच्चों, ये दिलवाड़ा की है बच्चों वो 1442 मीटर है। कुंभलगढ़ की कितनी है? कुंभलगढ़ की है वो 1224 मीटर है ना। कुंभलगढ़ पड़ती है आपकी राजसमंद में, दिलवाड़ा पड़ती है आपकी सिरोही के अंदर, गुरु शिखर सिरोही में पड़ती है ना। शेर भी पड़ती है आपकी, चलो भी यहां पर आपका शेर भी सिरोही में पड़ती है। इनमें से कौन सी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपका ऑप्शन जाएगा ए आंसर, गुरु शिखर
करेक्ट आंसर क्या जाएगा? गुरु शिखर जाएगा बच्चों। गुरु शिखर भी पूछ जाती है। एक इनमें से दोस्तों जरगा नहीं है, जरगा भी पूछ जाती है। जरगा की ऊंचाई लिख सकते हो आप 1430 मीटर बच्चों, है ना। अचलगढ़ नहीं है तो अचलगढ़ की भी लिख सकते हो, अचलगढ़ की 1224 है, ठीक है, 1224 है। हाँ, अचलगढ़ की 1224 को नहीं है, 1380 है अचलगढ़ की। अचलगढ़ की 1380 मीटर है भी, ठीक है, 80 मीटर है। हाँ, एक प्रकार की चोटी है वो आपकी खो है बच्चों, जयपुर के अंदर है, 920 मीटर ऊंची है ना। एक चोटी आपकी सायरा भी है, सायरा जो आपकी उदयपुर में है, जिसकी 900 मीटर ऊंचाई है। इस प्रकार की सारी ऊंचाई याद कर लेना। ऑप्शन नंबर हमारा ये जाएगा यहाँ पर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? 7 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। 7 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो भी। हाँ, खेलकूद, वन्य जीव संरक्षण, संगीत, राजनीतिक, बताओ। सही आंसर है, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी लॉक करें ना उनका सही आंसर हुआ यहां पर। करेक्ट आंसर बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? बताओ। नागौर, भरतपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। लगा लो क्वेश्चन को स्टार। सही आंसर क्या जाएगा? 8 नंबर क्वेश्चन है ना। जो भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका ए आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है क्या? राजस्थान किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा मुख्यतः पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है बच्चों, और प्रमुख नदियों के बेसिन के आसपास जिलों में पाई जाती है। नागौर की मुख्यतः सिरोजम मृदा पाई जाती है नागौर के अंदर। बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर आपकी एरिड सोल्स और एंटी सोल्स मृदा पाई जाती है। और यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। जो बच्चे बी आंसर दे रहे ना उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार हैं? बीकानेर, उदयपुर, खेतड़ी, डीडवाना, बताओ। तांबे के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र की मैं बात करूं तो खेतड़ी झुंझुनू है, खोदरी बालवर है, पुन बनेड़ा भीलवाड़ा है, बिदासर चूरू है, मीरा का नांगल क्षेत्र सीकर के अंदर है, और बनने वालों की दावी सीकर में है, गोलियां सिरोही में है, हनौतियां अजमेर के अंदर है। तांबे के प्रमुख क्षेत्र है बच्चों, और यहां पर आपका सही आंसर जाएगा खेतड़ी झुंझुनू, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र है? आरक्षित वन्य क्षेत्र है किन जिलों में है बच्चों? एक तो आपका आता है आरक्षित है ना, आरक्षित आता है, एक संरक्षित आता है जो आपका 12 करौली में सर्वाधिक है, एक आता है आपका अवर्गीकृत वन जो बीकानेर गंगानगर सर्वाधिक है बच्चों। आरक्षित वन की मैं बात करूं सर्वाधिक आपका उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलते हैं ना। हाँ, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ज्वाई बांध पाली में बच्चों सही है ये तो। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में ये सही है। उमेश सागर बांध है वो भीलवाड़ा में ये सही है ना। और बजाज सागर बांध है वो जोधपुर में कौन नहीं टावर ना ना है। माही 11 नंबर क्वेश्चन है ना, बढ़िया प्रश्न है। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में है बच्चों, जो राजस्थान का सबसे लंबा है ना 3.8 किलोमीटर बांध है बच्चों, है ना। माही बजाज सागर बांध है वो आपका कहां पर है? बांसवाड़ा में है। जो बच्चे यहां पर डी आंसर लॉक करें ना उनका सही आंसर है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है बच्चों माही बजाज सागर बांध, जिसकी 3.8 किलोमीटर लंबाई है भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है? इनमें से कौन सी भेड़ की किस्म नहीं है? बर्बरी एक बकरी की नस्ल है बच्चों, बर्बरी है वो किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है? राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है राजस्थान के अंदर? 14 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला है वो गंगानगर है बच्चों, और इसलिए इसे धान का कटोरा भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? धान का कटोरा भी कहते हैं, अन्न का कटोरा कहते हैं गंगानगर को। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय तोरिया सरसों, तारामीरा, अलसी और मूंगफली, बताओ। 15 नंबर क्वेश्चन, तो मूंगफली है बच्चों वो खरीफ की फसल है ना।
मूंगफली है वो किसकी फसल है? खरीफ की फसल है बच्चों। काफी बार एग्जाम में पूछ जाती है ऐसे क्वेश्चन, ऑप्शन में डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हाँ बताओ अभी सारे बच्चे बताओ। चंबल परियोजना की बात हो रही है यहां पर, है ना। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है बच्चों। राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना, ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। हाँ बिजली उत्पादन, कुल बिजली उत्पादन की मैं बात करूं तो 363 में से आपका एमवी मेगावाट की 50% भागीदारी है बच्चों। 4 बांध निर्माण बनाए गए यहां पर देखिए, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर कोटा, कोटा बिराज कोटा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है? लघु उद्योग है 11 नंबर क्वेश्चन। चमड़ा आधारित लघु उद्योग जोधपुर जयपुर में बच्चों, है ना। कहां पर है? जोधपुर और जयपुर में, यानी ऑप्शन सी, सी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में मिट्टी टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला का केंद्र है, केंद्र सा कौन सा है भी? टेराकोटा। तो मोलेला का नाम सुना ही होगा आपने, मोलेला। ऑप्शन नंबर ए जाएगा मोलेला। मोलेला पड़ता है राजसमंद में, मिट्टी शिल्प टेराकोटा के लिए प्रमुख जगह है बच्चों, है ना। और यहाँ पर वो मिट्टी खिलौने बहुतायत बनाए जाते हैं। लकड़ी के खिलौने के लिए उदयपुर विख्यात है बच्चों। नेक्स्ट है कि वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाती है? इनमें से कौन सी है बच्चों बताओ। तो क्या जाएगा? रिको, डिक, आरएफसी और राजसिको। सही आंसर जाएगा बच्चों आपका क्या जाएगा? रिको। वेरी गुड। जो बच्चे रिको आंसर दिए उनका सही आंसर है। जो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए लोग करें उनका सही आंसर है रिको। रिको का मतलब होता है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एलटीडी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 20 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन बताओ। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहां पर है? सुना ही होगा आपने, बड़ला जोधपुर के अंदर है, बड़ला जोधपुर के अंदर है, और ये पढ़ाया हुआ भी मेरा, ठीक है। लेकिन राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क को जैसलमेर के अंदर विकसित किया जा रहा है, नोक जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरिक्ष योजना, ठीक है, कौन सी है बच्चों बताओ। हाँ, राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना यानी फर्स्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना कौन सी है? भामाशाह, किशोरी शक्ति, लाडली, इनमें से कोई नहीं बताओ। 21 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, बताओ साफ दो कमेंट में। इसका सही आंसर क्या जाएगा? वेरी गुड। 21 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाएगा राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरिक्ष योजना भामाशाह है बच्चों ना। जो विद्यार्थी ऑप्शन में लॉक करें ना उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? जयपुर, जयपुर डी आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान में किस पहाड़ी किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? तो बच्चों 6 दुर्गों को किया गया इसमें शामिल, है ना। 6 दुर्गों को किया गया। हाँ, रणथंभौर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, आमेर, कोमलगढ़, गागरों, झालावाड़। तो तारागढ़ को नहीं किया गया, सी आंसर जाएगा, तारागढ़ को नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानड़देव प्रबंधन किसके द्वारा रचित है? कानड़देव प्रबंधन, कानड़देव के प्रबंधन के लेखक पद्मनाभ थे बच्चों, पद्मनाभ है, बी आंसर जाएगा यहां पर पद्मनाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? मनाने का जोड़ा सही नहीं है। बाबा रामदेव का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। खाटू श्याम जी मेला फाल्गुन में
फागण में भी, पुष्कर मेला कार्तिक में है, ठीक है। लेकिन बाबा रामदेव जी के मेले की मैं बात करूं, यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबेरी बीज और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। कामड़पद की स्थापना करते हैं। 13 दल नृत्य प्रसिद्ध है बच्चों। प्रमुख मंदिर रामदेव जैसलमेर में, मसूरी जोधपुर में, बिराटिया अजमेर में, सूरतखेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी। इनकी पुस्तक है वो 24 बाणियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है जो तौर पर स्नेक चामच डांस से जाना जाता है? क्या क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है ये आपका, है ना। निम्न में से, चलो भी यहां पर बताओ, बवाई, घुम्मर, कालबेलिया और कठपुतली। सही आंसर जाएगा आपका बच्चों कालबेलिया। सी आंसर जाएगा सिपेरा जाति का प्रमुख नृत्य 2010 के अंदर यूनेस्को विरासत में शामिल किया गया। प्रसिद्ध नृत्यांगन है वो गुलाबो है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सभी शैलियां ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय बच्चों आमेर शैली, जयपुर शैली, उनियार शैली, बूंदी शैली। बच्चों यहां पर मैं बात करूं बूंदी शैली की, तो बूंदी शैली आती है बच्चों हाड़ती में, ठीक है, हाड़ती में, यानी ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, पाबूजी की फड़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। पाबूजी की फड़ है वो दोस्तों राजस्थान में सबसे छोटी फड़ है बच्चों, है ना। लोक देवता में सबसे छोटी फड़ है। पाबूजी की फड़ है वो दोस्तों राजस्थान की लोकप्रिय फड़ है। हाँ, 28 नंबर क्वेश्चन सही आंसर किया जाएगा। पाबूजी की फड़ सुनाते समय इनके भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं बच्चों, रावण हत्ता, है ना। और देवनारायण जी फड़ है वो वाचन करते हैं जंतर वाद्य यंत्र के साथ, गुज्जर भोपे द्वारा किया जाता है। गोगा जी के भोपे है वो डेरू वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का वर्ष बिताया, ठीक है, 1 वर्ष बिताया, आज किस नाम से जाना जाता है? 29 नंबर क्वेश्चन। विराट प्राचीन काल में विराटनगर था अभी, है ना, विराट, यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। विराट दोस्तों आपकी मत्स्य जनपद की राजधानी रही थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? बावड़ियों का शहर है, बावड़ियों का शहर बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं, बूंदी को, है ना, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं भी, ठीक है। प्रमुख बावड़ी कौन कौन सी है बूंदी के अंदर? अनारकली की बावड़ी है, नादर घोष की बावड़ी है, दहबाई की बावड़ी है, हाँ जी बिल्कुल, रंडी की बावड़ी है बच्चों, गुलाब की बावड़ी है, नागर सागर की कुंडी है बच्चों, रानी जी की बावड़ी है, भावल देवी की बावड़ी है और काको जी की बावड़ी है ना। ये सारी की सारी बावड़ी यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ग्रीम्स महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान में ग्रीम्स महोत्सव मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? राजस्थान में ग्रीम्स महोत्सव कहां मनाया जाता है बताओ रे? राजस्थान में ग्रीम्स महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है भी, माउंट आबू में मनाया जाता है ग्रीम्स महोत्सव बच्चों, है ना। जोधपुर में मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है। जोधपुर में कौन सा मनाया जाता है? मारवाड़ उत्सव। जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है ना। जयपुर पुष्कर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है? आप लोग मेरे को कमेंट करेंगे ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है, ठीक है। मैं बात करूं मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है? मरु महोत्सव, ये कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है। और बताऊं, चलो ये एक और बता देना, मीरा महोत्सव कहां मनाया जाता है? मीरा महोत्सव, ये तीनों कमेंट करना है भी, है ना। ये टेस्ट दे रहा हूं मैं आज का आपका, ठीक है। ये तीनों की तीनों मेरे को कमेंट करके बताएंगे और ऑफलाइन कमेंट करेंगे ताकि मेरे तक पहुंच जाए, ठीक है। कि गुरुदेव ऊंट महोत्सव अब मनाया जाता है, इस जिले में मनाया जाता है, मरु महोत्सव इस जिले में मनाया जाता है, मीरा महोत्सव इस जिले में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में तिलपट्टी के लिए यह स्थान माना जाता है। तिलपट्टी के लिए दोस्तों ब्यावर जिला है ना आपका, ब्यावर स्थान है ना आपका। ऑप्शन नंबर सी जाएगा, सी आंसर जाएगा ब्यावर, बी वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से लोक देवता ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? ऊंटे के देवता पाबूजी महाराज। भी पाबूजी महाराज मारवाड़ में ऊंट लेने का श्रेय नहीं जाता है। पाबूजी महाराज का कोलुमंड जोधपुर से संबंध रहा है बच्चों। गौरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता कहा जाता है। लक्ष्मण के अवतार मान जाते हैं। घोड़ी का नाम है वो केसर काल में है, देवल चारणी द्वारा प्राप्त दिए। बौद्ध चिन्ह वो भाला है। पिताजी का नाम धांधल दे है, धांधल जी है बच्चों। माता जी का नाम कमला दे है, पत्नी का नाम सुपेयार दे है और पुस्तक का नाम पाबू प्रकाश है जो ओडिया मोस जी लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जसराज गायकी से संबंधित है। पंडित जसराज है 34 नंबर क्वेश्चन है। पंडित जसराज बच्चों, पंडित जसराज की मैं बात करूं मेवाती घराने से था बच्चों, मेवाती घराना, यहां पर बी आंसर जाएगा मेवाती घराना, ठीक है। आरंभ करता है गग्गे नजीर साहेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहां स्थित है? जवाहर कला राजस्थान में जयपुर में स्थित है बच्चों। कहां पर है? जयपुर में स्थित है। और जवाहर कला की स्थापना कब होती है? 1993 में होती है। वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
36 नंबर क्वेश्चन है कि उदयपुर, भीलवाड़ा और ज्यादातर बोली जाने वाली चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली? कौन सी बोली? तो यहां पर 36 नंबर क्वेश्चन मेवाड़ी बोली। राइट आंसर मेवाड़ी बोली। मेवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली है वो मारवाड़ी की उपबोली है बच्चों, है ना, उपबोली है, याद रखना है। उदयपुर व उसके आसपास क्षेत्रों में प्रसिद्ध महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटक इसी भाषा में है। धावड़ी उदयपुर की एक बोली है बच्चों, धावड़ी, है ना, धावड़ी है वो एक उदयपुर की बोली है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चों की दमड़ा, दामड़ा को नहीं, दमड़ा, दमड़ा एक गहना है जो पहना जाता है, दमड़ा को नहीं, दामड़ा है वो, ठीक है। दामड़ा आभूषण बच्चों आपकी पहना जाता है अंगुली में, ठीक है, अंगुली में पहना जाता है दामड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी जाएगा दामड़ा। हाथ की अंगुली में पहन जाने वाले आभूषण वो छल्ला है बच्चों, अंगूठी है, मूंदड़ी है, बिंटी है, दामड़ा है, हथपान है, छग है, छाप है, अर्सी है, अंगूठी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 40 नंबर सुनेगी, चित्तौड़गढ़ की विजय स्तंभ के द्वारा किससे बनाया गया बताओ? राणा सांगा, कुंभा, प्रताप, चौहान, बताओ। चित्तौड़गढ़। कितना नंबर क्वेश्चन है? 40 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, बताओ, बहुत शानदार प्रश्न है ये। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ पूछा है, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ ऑप्शन नंबर बी जाएगा राणा कुंभा। जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है। कीर्ति स्तंभ, विष्णु स्तंभ, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला अवशेष से भगवान विष्णु को समर्पित है। महाराणा कुंभा द्वारा सहारनपुर युद्ध की विजय के बाद बनाया गया। 1440 से लेकर 1448 तक वास्तुकार है वो जेता नापा मपूंजा था बच्चों। 9 मंजिला है, 30 फीट चौड़ा है, 122 फीट ऊंचा है, 37 मीटर ऊंचा है, इसका मतलब ऊंचा, और 90 लाख का खर्चा है। कर्नल जेम्स टॉड है वो टार्जन के समान बताया है। कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ बताया है। राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी होती है 1949 के अंदर। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर शहर की स्थापना पूछिए, भरतपुर की शहर की स्थापना, भरतपुर शहर की स्थापना सूरजमल ने की थी, सूरजमल जाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्श पाल सिंह के साथ कहां पर संधि की बताओ? सिरोही, बूंदी, बीकानेर, करौली, हरबख्श। देखिए बच्चों, दूसरे दौर में अंग्रेजों से संधि करने वाली सर्वप्रथम रियासत वो करौली थी, और राजा था हरबख्श पाल था बच्चों करौली का, ठीक है। करौली यानी दूसरे दौर में 1817, है ना। तो ऑप्शन रेडी जाएगा करेक्ट आंसर। कोटा का शासक उमेर सिंह ने की थी, कोटा का, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की संग्राम कहां से हुआ था? नसीराबाद 28 मई, नसीराबाद 28 मई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 गुप्त सैन्य संगठन और भारत सभा की स्थापना पूछिए। हाँ, सही आंसर जाएगा आपका केसरी सिंह बारट, नाम है क्या कहां पर? हाँ, केसरी सिंह बारट ये रहा, यानी गोपाल सिंह खरबा और केसरी सिंह बारट, ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेंच कमीशन संबंधित है, ट्रेंच कमीशन, ट्रेंच कमीशन है वो बेंगू किसान आंदोलन से है भी, बेंगू चलाया गया आपका 1921-23 के मध्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि राजस्थान में भील और ग्रासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी, संप सभा की स्थापना की थी बच्चों। संप सभा की स्थापना होती है सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर होती है बच्चों, आश्विन पूर्णिमा के दिन की गई, गोविंद गुरु द्वारा स्थापित है, गोविंद गुरु, गोविंद गिरी ऑप्शन में जाएगा यहाँ पर, है ना। प्रेरणा महर्षि दयानंद से ली थी, नियम 10 थे यहाँ पर। पहला अधिवेशन 1903 में हुआ था, दूसरा 1908 में होता है ना, मानगढ़ के अंदर। तो यहाँ पर अगला देखो, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया प्रश्न देखिएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से प्रजामंडलों पर विचार कीजिएगा। किशनगढ़, बांसवाड़ा, जयपुर, इनकी स्थापना के सही कालक्रम बताना है अभी, बताओ। प्रजामंडल की बात हो रही है, ऐसे क्वेश्चन को तोड़ा मरोड़ा करना पड़ेगा भी, है ना। हाँ, किशनगढ़, किशनगढ़ की प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 के अंदर। कौन करते हैं? कांतिलाल चौथानी करते हैं बच्चों, अध्यक्षता की थी कांतिलाल चौथानी ने की थी दोस्तों। बांसवाड़े की मैं बात करूं, बांसवाड़े की प्रजामंडल की स्थापना होती है 1945 के अंदर, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी गठन करते हैं, और अध्यक्षता विनोद चंद्र कोठारी करते हैं बच्चों। और अगला क्या है? जयपुर। हाँ,
सारे बच्चे बिल्कुल 1939 और 1945 से बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। जयपुर की दो भागों में स्थापना होती है बच्चों, जयपुर की दो भागों में स्थापना होती है, याद रखना है, ठीक है। प्रतापगढ़ की 1945 में होती है, प्रतापगढ़ की 1945 में होती है, जैसलमेर की 1945 में होती है, प्रजामंडल की स्थापना झालावाड़ में 1946 की होती है बच्चों, डूंगरपुर की 1944 में होती है, कोटा की 1939 के अंदर होती है, किशनगढ़ की 1939 के अंदर होती है। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों, है ना। जयपुर की दो भागों में होती है, जयपुर की पहली होती है आपकी 1931 के अंदर, दूसरी होती है 1936 के अंदर, प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है। पहला गठनकर्ता जनरल बजाज है बच्चों, हड़ती की 1934 में होती है, मारवाड़ की 1934 में होती है, बीकानेर की 1936 में होती है, कलकत्ता में होती है मगर अमृत करते हैं, मेवाड़ी की 1938 में होती है, माणिक्यलाल वर्मा करते हैं, बलवंत सिंह मेहता अध्यक्षता करते हैं, धौलपुर की 1938 में होती है, करौली की 1938 में होती है, शाहपुरा की 1938 में होती है। यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा 48 नंबर 3-1 ऑप्शन नंबर ए देने वालों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में होता है। नेक्स्ट है, कु संबंधित है, कु भीलों का घर है बच्चों, टापरा भीलों का घर है, टापरा। नेक्स्ट है, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ करने वाली राजस्थान राज्य देश में, सही आंसर जाएगा प्रथम। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है, 7 सूत्रीय कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण से संबंधित है बच्चों, नारी सशक्तिकरण, डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर है वो विश्व में रतन बाजार के लिए प्रसिद्ध है? रतन बाजार, रतन बाजार के लिए दोस्तों, रतन बाजार यानी पन्ना, पन्ना हीरा कह सकते हो आप, ठीक है। बाजार है वो जयपुर में प्रसिद्ध है बच्चों, जयपुर, जयपुर प्रसिद्ध है। विश्व की बात कर रहे हैं यहां पर, देख लो विश्व की, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित है? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय वो झुंझुनू में है बच्चों। ब्रिगेड, ब्रिगेड को मतलब सेना, ठीक है। मुख्यालय कहां पर है? झुंझुनू, यानी ऑप्शन नंबर सी, सी आंसर जाएगा। चलो बच्चों, आज की स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? बताओ मेरे को। पार्वती, कोठारी, आयड और गोमती। आप लोगों को क्या करना है बच्चों, सभी विद्यार्थी है ना कमेंट में आंसर देंगे, करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों, फटाफट दो भाई, जल्दी जल्दी आंसर करो भी, फटाफट आंसर करो कि आपका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों। और जो बच्चे यहां पर है, उदय सागर झील में जल प्रभावित करने वाली नदी कौन सी है, यहां पर सी आंसर लॉक करने वालों का सही आंसर होता है, करेक्ट आंसर आपका सी आंसर जाएगा बच्चों। आयड नदी है वो उदय सागर झील में गिरने के पश्चात वो बेडस नदी के नाम से जानी जाती है। आपकी किस नाम से जानी जाती है बच्चों? बेडस नदी के नाम से जानी जाती है। और ये से नदी का उद्गम बच्चों कहां से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है बच्चों। कहां से होता है बच्चों उद्गम? बच्चों आपका बच्चों उद्गम होता है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है, तो ये भी आपको नोट करना पड़ेगा। गोगुंदा की पहाड़ियां पड़ती है आपकी उदयपुर के अंदर, कहां पर पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है बच्चों। और समाप्ति स्थल बनास नदी बिगोद भीलवाड़ा में मिलती है बच्चों। ये मिलती कहां पर है बच्चों? याद रखेंगे, बनास नदी में मिलती है। कहां पर मिलती है? बिगोद भीलवाड़ा के अंदर मिलती है बच्चों, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर मिलती है बच्चों। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यह नदी कहां कहां तक बहती है, कौन कौन से जिले तक बहती है, यानी प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा तक ये बहती है बच्चों। और इस नदी के किनारे वो आयड सभ्यता की खोज की जाती है बच्चों। कौन सी सभ्यता की खोज की जाती है बच्चों? याद रखेंगे, आयड सभ्यता की खोज इस नदी के किनारे पर की जाती है बच्चों। और बेडच और गंभीरी नदी के किनारे वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, आपका सभी को पता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी देने वालों यहां पर सही आंसर है। पहला ही क्वेश्चन है वो आपका दमदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है? भी कौन सा नहीं है बच्चों? संरक्षित क्षेत्र की मैं बात करूं राजस्थान के अंदर तो कितने हैं बच्चों, है ना, कितने हैं बच्चों? सभी बच्चे बताएंगे, फटाफट करेक्ट आंसर देंगे। मैंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है? बताओ भी। संरक्षित क्षेत्र आपके राजस्थान के अंदर वो कितने हैं बच्चों? 16 संरक्षित क्षेत्र है, 16। कितने हैं? 16 है। बिशनपुर टोंक हो गया, जोड़बीड गढ़वाला हो गया, सुंदा माता हो गया, गुड्डा बिश्नोई हो गया, साकंबरी हो गया, गोलेलाव हो गया, बीड़ हो गया, रोटो हो गया, उमेदगंज हो गया, और ज्वाई बांध हो गया, और बंसियाल हो गया, मनसा माता हो गया, बंसियाल खेतड़ी हो गया, ज्वाई बांध लेपड़ हो गया, शाहबाद जंगल हो गया, रणखार हो गया। ये सारे 16 है बच्चों, याद रखना है सारे विद्यार्थी। तो यहां पर माचिया सफारी नहीं है बच्चों ना, क्या नहीं है बच्चों? माचिया सफारी देने वालों का सही आंसर है, करेक्ट आंसर सी आंसर जिन्होंने दिया है उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
3 नंबर प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में वो सम्मिलित नहीं है। 3 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग्म में वो सम्मिलित नहीं है। मेरे को फटाफट कमेंट में सही आंसर दो भी। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की है बच्चों, कुवल ये माला सोम सूरी की बताई जा रही है, पृथ्वीराज विजय है और जानक की बताई जा रही है बच्चों, और हमीर महाकाव्य और नयन चंद्र सूरी की बताई जा रही है। अभी सारे विद्यार्थी जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं ना, सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर दो भी। क्या करेंगे, चलो भी सारे विद्यार्थी वो कमेंट में आंसर करो कि इसका सही आंसर क्या जाएगा, बताओ भी, बता दो फटाफट। 3 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य से जुड़ा क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में से कौन सा युग्म वो सम्मिलित नहीं है। मेरे को बच्चों वीर से सही, बिल्कुल ये सत्य है बच्चों। और पृथ्वीराज जानक लिखी है, हमीर महाकवि नयन चंद्र सूर्य लिखी है, लेकिन कुवल ये माला है वो ये इसने लिखी है, सोम सूर्य ने लिखी है। किसने लिखी है तो याद रखें, उदयन सूर्य ने लिखी है ना। किसने लिखी है बच्चों, उदयन सूर्य राइटर है इनके। और जो बच्चे यहां पर बी आंसर लॉक करें ना, उनका सही आंसर होता है, करेक्ट आंसर बी आंसर देने वालों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादन क्षेत्र नहीं है। बताओ राजस्थान के अंदर कौन सा इनमें से तांबा उत्पादन क्षेत्र नहीं है, बताओ मेरे को। गुजरवाड़ा है, खेतड़ी है, सिंगाना है और खोदरीबा है, बताओ भी। 4 नंबर क्वेश्चन बताओ मेरे को फटाफट कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। इनमें से तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है बच्चों, इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ मेरे को फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट। 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, गुजरवाड़ा। बिल्कुल गुजरवाड़ा है वो किसका क्षेत्र है, गुजरवाड़ा। पहली बात तो पड़ता कहां पर है बच्चों, गुजरवाड़ा पड़ता है आपका जयपुर के अंदर। कहां पर पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। और गुजरवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों, बेरिलियम उत्पादक क्षेत्र है ये, बेरिलियम उत्पादक क्षेत्र है बच्चों, याद रखें बेरिलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरवाड़ा जयपुर है। तो जो बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर ए लॉक करें ना, उनका सही आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा। जो बच्चे नए विद्यार्थी चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो आभूषण और अंग सही सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित कौन सा नहीं है इनमें से, बताओ मेरे को। मेहमद सिर पर पहना जाता है, सुरलिया कान में और कंठी गला में और मुंदड़ी कलाई में। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों, बताओ मेरे को। सही आंसर क्या जाएगा बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट जी। बिल्कुल यहां पर डी आंसर दिया क्या, मुंदड़ी। मुंदड़ी अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है मुंदड़ी, है ना। मुंदड़ी कहां पर पहना जाता है बच्चों, अंगुली में पहना जाता है आभूषण। जो बच्चे यहां पर डी आंसर करें ना, उनका सही आंसर है डी आंसर, करेक्ट करने वालों का सही आंसर है। हाथ के आभूषणों की मैं बात करूं, हाथ की अंगुली है जो आपकी अंगुली में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से बच्चों, तो याद रखना, एक तो छल्ला हो गया आपका, छल्ला आभूषण है बच्चों। एक बच्चों आपका अनूठी हो गया, ठीक है, अनूठी हो गया, मुंदड़ी मैंने बताई दिया। एक बच्चों आपका बिंटी हो गया बच्चों, एक दामना हो गया बच्चों, क्या हो गया, दामना हो गया। एक बच्चों आपका हथपान हो गया, हथपान हो गया। एक बच्चों आपका छड़ा हो गया, ठीक है। एक बच्चों आपका अरसी हो गया, एक बच्चों आपका छाप हो गया। ये सारे सारे आभूषण है वो कलाई में पहने जाते हैं, हाथ की अंगुली में पहने जाते हैं, सॉरी हाथ की अंगुली में पहने जाते हैं, ठीक है। और पैर की अंगुली में कौन कौन से पैर जाते हैं, अगर पैर की पूछा जाए तो पैर की है वो बिछिया है बच्चों, पैर के आभूषण लिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, पैर की बिछिया है, फिर है बच्चों गौर है, फिर पग पान है बच्चों, पग पान भी है और फॉलरी भी है, ठीक है। ये 4 है लिखाई है मैंने, ये पैर के है बीच, कितने किसके हैं, पैर की अंगुली के आभूषण है, ठीक है। और यहां पर प्यारे बच्चों डी आंसर जाएगा। जो बच्चे यहां पर डी आंसर लॉक करें ना, उनका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, मुंडियारी ख्यात मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन किया जाता है। बताओ भी फटाफट बताओ, बीकानेर, मारवाड़, कोटा और मेवाड़ है। क्या आंसर जाएगा आपका कि मुंडियारी ख्यात। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों आपका, और राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार आता रहता है क्वेश्चन आपका कि मुंडियारी ख्यात है वो, मुंडियारी ख्यात में मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन किया जाता है। बिल्कुल आरपीसी ऐसे ही क्वेश्चन आती है बच्चों। मुंडियारी ख्यात की मैं बात करूं, मुख्य रूप से मारवाड़ के राठौड़ों का वर्णन मिलता है ना, मारवाड़ के राठौड़ों का वर्णन मिलता है बच्चों। तो बी आंसर देने वालों का सही आंसर है यहां पर करेक्ट आंसर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा, सुमेल युद्ध शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन 2 सेनानायकों ने किया था बच्चों, बताओ मेरे को। आप सभी को पता होना चाहिए, ये युद्ध लड़ा जाता है बच्चों आपका 5 जनवरी को। कब है, 5 जनवरी 1544 को युद्ध लड़ा जाता है बच्चों, ठीक है। कहां में लड़ा जाता है बच्चों, जेतारानी या फिर गिरी सुमेल, यानी स्थान पड़ता है पाली के अंदर, पाली के अंदर लड़ा जाता है बच्चों। राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, लेकिन मालदेव बैक स्टेप ले लेता है एक दिन पहले बच्चों। मालदेव के 2 सेनापति लड़ते हैं, जेता और कुंपा।
कौन लड़ते हैं? जेता और कुंपा लड़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर है, करेक्ट आंसर। और जेता और कुंपा ने भयंकरी काटा था बच्चों, इनके पास है वो 6000 सैनिक थे। 6000 सैनिकों ने लगभग आपके 36,000 शेरशाह सूरी के सैनिकों को काटा था बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे। और यहां पर है ना शेरशाह सूरी के साथ वो कल्याणमल भी आया था, मेड़ता के शासक वीरमदेव ने भी सूरी का साथ ही दिया था बच्चों। और सूरी ने इस युद्ध में जिहाद की संज्ञा दी थी दोस्तों, ठीक है, सूरी ने इस युद्ध के अंदर जिहाद की संज्ञा दी थी, याद रखेंगे सारे बच्चे। और इसमें अब्बास खान शेरवानी एकमात्र रूप से इतिहासकार भी था जो इस युद्ध का वर्णन करता है, और एग्जाम में पूछा भी जाता है, आरएस लेवल एग्जाम वगैरह के अंदर। कौन सा इतिहासकार था बच्चों? अब्बास खान था बच्चों, अब्बास खान, जिसे आप शेरखानी भी कह सकते हैं। ये युद्ध के अंदर साथ था दोस्तों, शेरशाह सूरी के साथ आया था। और सूरी ने मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार भी कर लिया था, और शेरशाह सूरी मस्जिद भी बनाता है यहाँ पर, मालदेव को भद्रासुन चले गए थे, और सूरी ने दुर्ग का किलेदार ख्वाब खां को नियुक्त किया था बच्चों। तो ये सारी बातें वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस युद्ध के बाद है वो पासा ही पलट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन रहा, जयपुर, दौसा और अजमेर जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? पूछा गया आपका ज्योग्राफी का शानदार प्रश्न है कि जयपुर, दौसा और अजमेर जिले में किस प्रकार की है वो जलवायु पाई जाती है, बताओ मेरे को। आर्द्र, आर्द्र जलवायु, उपार्द्र जलवायु, उष्ण, आर्द्र या फिर अर्ध शुष्क जलवायु, बताओगे। शानदार प्रश्न है बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी आंसर करो, फटाफट आंसर करो, करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर होता है, करेक्ट आंसर उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी दिया ना, उनका सही आंसर है उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है बच्चों, ठीक है। हाँ, देखिए बच्चों, राजस्थान के आधार पर जलवायु के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, शुष्क जलवायु प्रदेश, अशुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश और आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है? राजस्थान के अंदर है वो छावनी बोर्ड किस शहर के अंदर है, बताओ मेरे को। राजस्थान के अंदर है वो छावनी बोर्ड है वो किस शहर के अंदर है? माउंट आबू, एरिनपुरा, नसीराबाद और पाली। और ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, लगाओ कमेंट में स्टार और कमेंट में आंसर दो फटाफट है। सेशन को सारे विद्यार्थी लाइक तो कर दियो ना, सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो बच्चों, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहता हूं मैं आपके लिए। तो छावनी बोर्ड नसीराबाद में है बच्चों, कहां पर है छावनी बोर्ड है वो, कहां पर, किस शहर में है बच्चों? नसीराबाद में, ठीक है, नसीराबाद पड़ता है आपका अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं ना, उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, जमनालाल बजाज को या फिर हरि सिंह को, बताओ मेरे को फटाफट बताओ, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है ना। राजस्थान, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है बच्चों? याद रखेंगे, गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है राजस्थान का गांधी बच्चों। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? ये भोगीलाल पांडे बच्चों, वागड़ का गांधी है, भोगीलाल पांडे को वागड़ का गांधी कहा जाता है बच्चों, ठीक है, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांडे को कहा जाता है। और गांधी जी का 5वां पुत्र का नाम क्या था? जमनालाल बजाज, ये गांधी जी का 5वां पुत्र है बच्चों, ये गांधी जी का 5वां पुत्र है बच्चों। 5वां पुत्र कौन सा है? गांधी जी का। और राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है बच्चों। राजस्थान का लोहेपुर से दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है बच्चों। ये सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। चिड़ावा गांधी किसे कहा जाता है बच्चों? तो याद रखेंगे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, यानी ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर है यहाँ पर, करेक्ट आंसर बी आंसर दिया ना जिन्होंने, उनका सही आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा प्रश्न पुटअप हो जाता है बच्चों कि गांधी जी का 5वां पुत्र का नाम बताओ। जवाहरलाल बजाज। राजस्थान का नेहरू कौन है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी है। राजस्थान का लौह पुरुष है दामोदर लाल व्यास है। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है ना कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि चावंड राजधानी किससे संबंधित रही? चावंड राजधानी मैं बताऊं फटाफट बताओ। चावंड को राजधानी बच्चों बनाई गई आपकी महाराणा प्रताप के द्वारा बच्चों, ठीक है, महाराणा प्रताप के द्वारा बनाई गई चावंड राजधानी, यानी ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर है। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया 1585 के अंदर, ठीक है, 1585 के अंदर बनाया। महाराणा प्रताप के समय वो चावंड रहती है 12 वर्षों तक राजधानी। टोटल चावंड है वो कितने वर्षों तक रहती है बच्चों? 28 वर्षों तक है, ठीक है। टोटल चावंड राजधानी रहती है मेवाड़ की 28 वर्षों तक है, महाराणा प्रताप की रहती है 12 वर्षों तक है, 12 वर्षों तक, ठीक है। और याद रखेंगे महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी यही है दोस्तों, और महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी है।
एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, वैसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी वो कुंभलगढ़ थी, लेकिन मैं बात करूं कि महाराणा प्रताप के समय संकटकालीन राजधानी कौन सी रही बच्चों? चावंड रही बच्चों, याद रखेंगे क्या रही? चावंड राजधानी रही थी बच्चों, जो महाराणा प्रताप से संबंधित है, 1585 में बनाई गई बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 है, कृपाल सिंह शेखावत एवं दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से संबंधित रहे हैं बच्चों? कृपाल सिंह शेखावत है ना, बताओ फटाफट। उस्ता कला, मीनाकारी, ब्लू पोट्री, मीनाकारी, ब्लू पोट्री, थेवा कला, मीनाकारी और मूर्ति कला, बताओ। मीनाकारी बच्चों कहां की प्रसिद्ध है? मीनाकारी आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है भी, ठीक है। चलो भी बहुत बढ़िया। ब्लू पोट्री कहां की फेमस है बेटो? ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री कहां की है बच्चों? ब्लू पोट्री आपकी जयपुर की है, ठीक है। थेवा कला कहां की है? थेवा कला बच्चों डूंगरपुर की है, कहां की है? डूंगरपुर की है। उस्ता कला कहां की है? उस्ता कला आपकी बीकानेर की है, कहां की है? बीकानेर की है। ब्लैक पोट्री कहां की है? ब्लैक पोट्री एग्जाम में पूछा जाता है तो ब्लैक पोट्री कोटा की है, कहां की है? कोटा की है। आर्ट एंड कल्चर का शानदार प्रश्न है बच्चों ना, आर्ट एंड कल्चर का शानदार प्रश्न है। और 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है वो ब्लू पोट्री और दुर्गा सिंह का संबंध है वो मीनाकारी से था दोस्तों, ठीक है। यानी कृपाल सिंह का संबंध है वो आपका, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है वो ब्लू पोट्री से था, दुर्गा सिंह राठौड़ का दुर्गा सिंह का संबंध है वो आपका मीनाकारी से था, और दोनों ही आपके जयपुर है भी, ठीक है। तो यहां पर जो बच्चे बी आंसर को लॉक करें ना, उनका सही आंसर है, सत्य आंसर है भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्टिसोल प्रकार की मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? वर्टिसोल की मृदा बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, लगा लो स्टार क्वेश्चन को। वर्टिसोल मृदा पूछिए बच्चों, अलवर जयपुर, कोटा बूंदी, चूरू झुंझुनू, पाली जालौर, क्या आंसर आएगा भी? सारे विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर करो भी फटाफट। 13 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। हाँ, वर्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है कोटा और बूंदी। जो बच्चे बी आंसर को लॉक करें ना, उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों की, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? ये शानदार प्रश्न है भी, पॉलिटिकल का अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान पॉलिटिकल का। बताओ भी, जयनारायण व्यास जी है, हरिदेव जोशी है, टीकाराम पालीवाल है और मोहनलाल सुखाड़िया है, बताओ भी। 14 नंबर क्वेश्चन बढ़िया प्रश्न है, 14 नंबर क्वेश्चन बढ़िया प्रश्न है बच्चों। मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया की मैं बात कर ले तो यहां पर मोहनलाल सुखाड़िया जी का सबसे लंबा कार्यकाल है राजस्थान में। कितनी बार सीएम के पद पर रहे हैं बच्चों? 4 बार, ठीक है। इन्होंने 4 बार सबसे ज्यादा सर्वाधिक शपथ ली है बच्चों, ठीक है। हाँ, 17 सालों तक इन्होंने राजस्थान पर राज किया है बच्चों, सीएम के पद पर रहते हुए। और मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान का आधुनिक निर्माता कहा जाता है, आधुनिक निर्माता से कहा जाता है बच्चों, मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहा जाता है। और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित सीएम थे बच्चों, है ना, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहाँ पर, टीकाराम पालीवाल जाएगा इसका सही आंसर। और ये दोस्तों राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री सीएम है जी, ठीक है। वर्तमान में भजनलाल जी सरकार है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई माह की 999 मिलीबार की समताप रेखा किन जिलों से गुजरती है? बताओ भी। बाड़मेर नागौर चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, जालौर, पाली, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, बताएंगे भी। 15 नंबर प्रश्न सही आंसर क्या जाएगा? राजस्थान की जुलाई माह में 1000 mm की समताप रेखा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, 1000 की बात करूं मैं, ठीक है, न कि 999 की। ये क्वेश्चन 999 वाला है। देखिए राजस्थान के अंदर मैं बात करूं, जुलाई माह की मैं बात करूं कि 1000 mm समताप रेखा कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है? कौन कौन से जिले से गुजरती है बच्चों? हाँ, अच्छा क्वेश्चन नहीं है आपका। 1000 सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़, है ना। तो याद रखेंगे, मैं यहां पर 1000 की लिखा रहा हूं बच्चों, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है भी आपकी। एक तो आपका सिरोही आएगा, उसके बाद आएगा आपका उदयपुर, उदयपुर के बाद आएगा बच्चों प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद आएगा आपका झालावाड़, झालावाड़, ठीक है। जुलाई माह की मैं बात करूं, 1000 समताप रखा है वो आपकी सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से गुजरती है बच्चों। और क्वेश्चन हमारे ये नहीं है, क्वेश्चन हमारे ये है कि 999 मिलीबार mm समताप रेखा है वो कौन से जिले से गुजरेगी? जो बच्चे यहां पर सी आंसर लॉक करें ना, जालौर, पाली, अजमेर, ये इसका सही आंसर जाएगा। देखिए जालौर, अजमेर, ठीक है, जालौर, अजमेर, पाली और एक जिला और आता है दोस्तों इसके साथ है। कौन सा जिला आता है बच्चों इसके साथ आता है? एक जिला और टोंक है, टोंक से भी गुजरती है। जो बच्चे मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं सारे विद्यार्थी सी आंसर लॉक करेंगे। और बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करेंगे भी।
टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां भी आप ज्वाइन हो सकते हो और हमारी लाइव क्लास ले सकते हो बच्चों, ठीक है। और क्लास कैसे लगी, छोटी सी प्यारी सी क्लास लेकर आया था बच्चों राजस्थान कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो क्लास कैसी लगी मेरे को छोटा सा प्यारा सा कमेंट रिस्पेक्ट से छोड़ के जाना है बच्चों, ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ लूं, ठीक है। और सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक कर देंगे और अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर करेंगे क्लास को, ठीक है। और हम मिलते हैं बच्चों अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय जय राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था, बताओ भी। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सारे विद्यार्थी सेशन में प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में देंगे। महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हकीम खां सूरी या फिर मेदनी राय। हल्दी घाटी युद्ध में संबंधित तथ्य है बच्चों, कर्नल टोड कहता है मेवाड़ की थर्मोपोली है। अबुल फजल कहता है खमनोर का युद्ध है। गोगुंदा का युद्ध है। बदायूनी कहता है युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार कौन था, बदायूनी था दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध के अंदर। राणा का पठान, सेनानायक व हकीम का सूरी था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देने वालों को यहाँ पर सही आंसर होता है, करेक्ट आंसर है। मुगल सेनानायक का दोस्तों मानसिंह कछावा था, आप सभी को पता है। ये युद्ध लड़ा जाता है आपका 1576 के अंदर हल्दी घाटी का। पहला ही क्वेश्चन ऐसा शानदार क्वेश्चन है बच्चों। और प्रताप की सेना का जनरल था महाराणा प्रताप दोस्तों स्वयं था। अन्य सेनानायक की मैं बात करूं, रामसात तोमर था जो ग्वालियर से आया था। भीम सिंह डोडिया भी था। बिद्दा झाला सादड़ी का लड़ा था यहाँ पर। रावत कृष्ण चुंडावत भी था। रावत भेद सिंह था और पुंजा भील आदि सभी सेनानायक थे। और अकबर की सेना का जनरल था वो असफ खान था, ठीक है। याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। जो भी बच्चे यहाँ पर सी आंसर दिए है उनका सही आंसर है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम दुर्ग और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुम्मिलित नहीं है, भी बताओ इसमें से कौन सा सुम्मिलित नहीं है, मेरे को फटाफट बताओ क्या आंसर जाएगा इसका। यहां पर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। रणथंभौर हमीर देव चौहान, चित्तौड़ का रावल रतन सिंह, सिवाना का मालदेव, जालौर का आपका कन्नड़ देव। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। 3 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर करो भी, जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर करो, है ना। ये सिवाना है जी, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर है। सिवाना का मालदेव नहीं था बच्चों। सिवाना दुर्ग पड़ता है आपका, कहां पर पड़ता है सिवाना दुर्ग, आपका बाड़मेर में है। अभी कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों, बाड़मेर में है। उपनाम है अणकलो सिवाणु कही जाए, कुंभट दुर्ग कहा जाए, खेराबाद भी कही जाए। निर्माता वीर नारायण पंवार था बच्चों, वीर नारायण पंवार था, याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। वीर नारायण पंवार था बच्चों, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 945 ईस्वी में ये किला बनाया गया बच्चों। राठौड़ नरेशों की संकटकालीन राजधानी हुआ करती थी सिवाना। इसमें 2 शाखा प्रमुख होता है सिवाना दुर्ग के अंदर। एक तो आपका 1308 में लड़ा जाता है और एक बच्चों आपका 1587 में होता है बच्चों। पहला शाखा होता है 1308 में और सेकंड शाखा होता है 1587 में। प्रथम शाखा की मैं बात करूं तो सातल देव व अलाउद्दीन खिलजी के, और दूसरा शाखा होता है वो कल्ला रायमलोत के अकबर के समय होता है बच्चों। जो भी बच्चे यहाँ पर सी आंसर दिया है ना उनका सही आंसर है, करेक्ट आंसर। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है, इनमें से कौन सा है। होली है, गणगौर है, रक्षाबंधन है या कृष्ण जन्माष्टमी है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाते रहता हूं यहाँ पर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे भी। क्वेश्चन बच्चों आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है। तो विक्रम कैलेंडर के अनुसार की मैं बात करूं सबसे बाद में आता है वो आपका आता है होली। क्या आता है, होली। यहां पर आपका होली आता है। निम्नलिखित में से पूछा ना, निम्नलिखित में से, वैसे आपका गणगौर आता है, याद रखना है लास्ट में, है ना। लेकिन यहां पर पूछा है बच्चों विक्रम संवत के अनुसार, तो होली आएगा बच्चों। होली आती है बच्चों आपकी फाल्गुन पूर्णिमा को ना, फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है बच्चों। आपकी गणगौर आती है, गणगौर कब आती है, गणगौर आती है आपकी चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर आती है बच्चों, ठीक है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आती है, श्रावण पूर्णिमा को आपकी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, भाई बहन का त्योहार। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, यानी भादवा में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ये त्योहार मनाया जाता है। जो भी बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लॉक करें ना उनका सही आंसर है बच्चों। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है भी।
कौन सा सम्मिलित नहीं है? मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, विपक्ष का नेता है, राज्यपाल है। क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ठीक है एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? कौन नहीं होता है बच्चों? तो याद रखेंगे, राज्यपाल नहीं होता है। कौन नहीं होता है? गवर्नर नहीं होता है बच्चों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका सही आंसर है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में राज्यपाल सम्मिलित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न है कि विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे हैं बच्चों? नानूराम बताओ, शेखावटी ख्याल है, जयपुर ख्याल है, तुर्रा ख्याल है या फिर कुचामनी ख्याल है? 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? जल्दी जल्दी आंसर करो कि विख्यात लोक नाट्यकार है वो आपका नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? बताओ भी नानूराम, हाँ बताओ भी किस ख्याल से संबंधित है बच्चों? नानूराम के साथ आप और भी याद रख सकते हो दुलिया राणा, सोनलाल बंसी, बनारसी, है ना? हाँ जी। तो यहां पर जो बच्चे शेखावटी दे रहे हैं, शेखावटी ख्याल उनका सही आंसर होता है। शेखावटी ख्याल की मैं बात करूं तो शेखावटी ख्याल के प्रमुख आपके क्षेत्र रहते हैं वो सीकर रहते हैं, सीकर रहते हैं, खंडेला रहता है, खंडेला रहता है, जायल रहता है बच्चों। जायल कहां पर पड़ता है? जायल नागौर में, ठीक है। और शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक है वो कौन है? नानूराम चिड़ावा है, याद रखेंगे, काफी बार एग्जाम में पूछ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? राव जय सिरोच्छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? राव जय सिरोच्छंद, बताओ मेरे को, राव जय सिरोच्छंद की रचना कौन करता है? कौन आपका राइटर हुआ है? बिट्टू सुजा, केशवदास, करणीदान या फिर वीर भाण? अच्छा क्वेश्चन है, लगा लो क्वेश्चन को स्टार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारे विद्यार्थी है ना, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर दो भी फटाफट। सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उस चैनल पर करवाता रहता हूं। शाबाश, 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों आपका, क्या जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर? राव जय सिरोच्छंद ग्रंथ की रचना है वो बिट्टू सुजा करते हैं बच्चों। कौन करते हैं? बिट्टू सुजा करते हैं। यहाँ तो बिट्टू लिखा हुआ है लेकिन इसका नाम है वो बिट्टू सुजा है भी सही नाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग लोक देवता और माता सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर लोक देवता दी गई है और उनके समक्ष है वो आपकी मम्मी दी गई है, माताएं दी गई है, तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है, बताओ। तेजस्वी महाराज की माता का नाम राम प्यारी था बच्चों। रामदेव जी महाराज के माता जी का नाम मेणा दे था दोस्तों। पाबू जी कमला दे और गोगा जी की माता जी का नाम था बाछल दे, बताओ भी। और यहां पर 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों, तेजस्वी माता का नाम दोस्तों राम प्यारी नहीं था बच्चों ना, राम प्यारी नहीं था। क्या नाम था बच्चों? जो मैंने काफी बार पढ़ाया हुआ है भाई, राम कंवरी। क्या नाम था? राम कंवरी थाकन था बच्चों। क्या नाम था? राम कंवरी थाकन तेजस्वी महाराज की मम्मी का नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए देने वालों का यहां पर सही आंसर होता है करेक्ट आंसर। तेजस्वी महाराज धोलिया वीर काला बेड़ा देवता के नाम से प्रसिद्ध है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 10 नंबर प्रश्न है कि मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? मांडो की ख्याल पूछी गई है, फेल्सपार, फ्लोराइट, गिहा पत्थर और पाइराइट। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, बताओ मेरे को फटाफट। मांडो की पाल पूछिए 10 नंबर प्रश्न में, सही आंसर क्या जाएगा? मांडो की पाल, अरे बताओ फटाफट कमेंट करो भी। मांडो की पाल, पाल पूछिए बच्चों किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल बच्चों, यहां पर आपका 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर जाएगा मांडो की पाल डूंगरपुर के अंदर है बच्चों। मांडो की पाल कहां पर है बच्चों? डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर है मांडो की पाल, जो फ्लोराइट उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है ना? फ्लोराइट उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका? सिलेक्टेड बी आंसर जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? बताओ। यहां पर मुनोत नैन सिंह, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया जी, विजय दांदे था, ये चार ही आपके राइटर हैं भी, राजस्थान के राइटर हैं, इतिहासकार हैं। बताओ मेरे को, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल कहा है? यहां पर 11 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, बताओ। तो यहां पर देखिए मुंशी देवी प्रसाद ने मुनोत नैन सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा है दोस्तों, ठीक है। मुनोत नैन सिंह को याद रखेंगे, मुनोत नैन सिंह का है। और मुनोत नैन सिंह के अनुसार मैं बात करूं आपके राजस्थान का अबुल फजल है वो बीकानेर का महाराजा राय सिंह को राजस्थान का कर्ण भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देने वालों का यहां पर सही आंसर होता है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? ज्योग्राफी का शानदार प्रश्न है बच्चों, ज्योग्राफी का शानदार प्रश्न है, बताओ मेरे को फटाफट। और ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूं आपको और काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर दो भी। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं सेशन को, सारे विद्यार्थी शेयर भी कर देना एक बार। 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा बच्चों?
तो राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पूछा है पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं बच्चों? आपकी ऑप्शन नंबर ए जाएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही और बूंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देने वालों को यहाँ पर सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? यानी कौन सी चित्रशैली है जहां पर पशु और पक्षियों को सर्वाधिक उत्कीर्ण किया गया, चित्रांकन किया गया है? नाथद्वारा शैली, बूंदी शैली, बीकानेर शैली या फिर आपका जयपुर शैली? तो क्या आंसर जाएगा अभी? सभी बच्चे से आंसर दो। 13 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है कि कौन सी शैली के अंदर है वो पशु पक्षियों का अधिक चित्रांकन हुआ है, महत्व दिया गया है? तो आपका बूंदी शैली में दिया गया है। बूंदी शैली ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका सही आंसर है। आर्ट एंड कल्चर का शानदार प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं बच्चों? बताओ। नर्मदा, तो हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, जालौर और बाड़मेर है। हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन है नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित जिले क्रमशः जालौर और बाड़मेर है बच्चों। ठीक है, जालौर और बाड़मेर है, यानी ऑप्शन नंबर डी दिया है, उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? बताओ। घग्गर, बाणगंगा, बनास और रूपारेल है। ज्योग्राफी का ये भी शानदार प्रश्न है बच्चों, बताओ मेरे को। यहां पर 15 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान की रुंडित सरिता के साथ साथ आप यह भी लिख सकते हो कि इसे दोस्तों आपकी अर्जुन की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? बाण गंगा को कहा जाता है। बाण गंगा, यानी ऑप्शन नंबर बी दिए ना, उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि लोक नाट्य रूप रम्मत है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? रम्मत है भरतपुर, मेवाड़, बीकानेर और धौलपुर और करौली। ये भी शानदार प्रश्न है आर्ट एंड कल्चर का बच्चों। और जितने भी बच्चे जुड़े हैं सारे विद्यार्थी ना कमेंट में आंसर करो भी फटाफट, क्योंकि कमेंट में आंसर करने से आपकी तैयारी का पता चलता है कि हमारी तैयारी कैसी है। लोक नाट्य रम्मत की मैं बात करूं बच्चों, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है बच्चों। ठीक है, कहां की है? बीकानेर की प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर देने वालों का सही आंसर है यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? राजस्थान के किस भाग में वो शुष्क खेती हो प्रचलित है? बताओ, बताएंगे सारे विद्यार्थी। 17 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान के पश्चिमी भाग में शुष्क खेती प्रचलित है बच्चों, है ना। शुष्क पश्चिमी भाग के अंदर, यानी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहां पर। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र और प्रकार सुमलित नहीं है? बताओ भी, कौन सा नहीं है? बपंग तत्व है, ये सिंगी सुशीर है, तासा अवनद है, नड़ घन है। बताओ, यहां पर 18 नंबर क्वेश्चन है ना। तो प्यारे बच्चों यहां पर पूछा है बच्चों नड़, है ना। नड़ एक सुशीर वाद्य यंत्र है। क्या है? नड़ घन नहीं है, नड़ एक बच्चों आपका सुशीर वाद्य है भी। क्या है विद्यार्थियों? सुशीर वाद्य यंत्र है। हाँ, प्रमुख सुशीर वाद्य यंत्र अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बच्चों। अलगोजा सुशीर है। क्या है बच्चों? अलगोजा, अलगोजा सुशीर है बच्चों। अलगोजा के साथ आप और लिख सकते हो पुंगी भी सुशीर है। सुशीर वाद्य यंत्र पुंगी। पुंगी के साथ मशक लिखो। मशक के साथ बच्चों बांकिया लिखो। आप क्या लिखोगे? बांकिया लिखोगे। भुंगल लिखोगे बच्चों, भुंगल लिखोगे। सुशीर के साथ मोरचंग भी आता है आपका, मोरचंग आता है। और कौन सा रह गया? नड तो आपका आ ही गया। और एक बच्चों करणी, करणी आपने नाम सुना होगा, करणी करणी ये भी आता है। और नागफणी भी आता है, नागफणी, नागफणी। और बच्चों सुखाई अगर आपने नाम सुना है, सुखाई एक वाद्य यंत्र होता है, ये भी सुशीर वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है। सबसे सहनाई भी आता है बच्चों। क्या आता है? सहनाई आता है। और शंख भी आता है लास्ट में। ठीक है, और लास्ट में शंख की बाजनाएं भी। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन डी देने वालों का सही आंसर है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संतों में किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियां का प्रयोग नहीं किया है? बताओ। यहां पर लालदास जी, चरणदास जी, सुंदरदास जी, सहजोबाई जी। बताओ भी, यहां पर 19 नंबर क्वेश्चन बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संत है जिन्होंने अपनी लेखन कला राइटर के अंदर है वो मेवाती भाषा का प्रयोग नहीं किया है? तो बच्चों सुंदरदास जी नहीं करता है बच्चों अपनी रचनाओं के अंदर, है ना। सुंदरदास जी नहीं करते हैं। सुंदरदास जी कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं? एग्जाम में पूछ जाए तो बता देना है, ढूंढाड़ी भाषा का उपयोग करते हैं। भी कौन सी भाषा का? ढूंढाड़ी भाषा का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया करते थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन है
देखिएगा 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आरटीडीसी की होटल का नाम स्थान सम्मिलित नहीं है, नाम स्थान है वो सम्मिलित नहीं है। यहां पर बताओ मेरे को, कहां पर सही आंसर देगा। कजरी आपका होटल है आरटीडीसी उदयपुर में है, मुम्मल जैसलमेर में है, खादिम अजमेर में है, ढोला मारू जोधपुर में है। तो ढोला मारू बच्चों कहां पर है, ढोला मारू एक आरटीडी होटल है बच्चों, लेकिन यहां पर जोधपुर में नहीं है। ढोला मारू है बच्चों कहां पर, ढोला मारू आपका जोधपुर में नहीं है, कहां पर है, ढोला मारू बीकानेर में है। आरटीडी होटल और आरटीडीसी होटल है वो आपका ढोला मारू बीकानेर के अंदर स्थित है। जो एग्जाम में पूछा जाता है आरटीडीसी होटल, हाँ याद रखेंगे। आरटीडीसी स्थापना कब होती है, आरटीडीसी स्थापना होती है 1978 के अंदर। कब होती है, 1978 के अंदर इसकी स्थापना होती है। राजस्थान में आरटीडीसी द्वारा संचालित मुख्य होटलों की सूची की मैं बात कर लेता हूं यहां पर कि कितने होटल है राजस्थान के अंदर। तो काफी सारे होटल है दोस्तों राजस्थान के अंदर आरटीडी होटल के साथ। जैसे मैं बात करूं, होटल लेक प्लेस आपका अलवर के अंदर है, होटल मिनिल आपका अलवर में है, होटल टाइगर डेन है वो सरिस्का के अंदर है, होटल गणगौर है वो जयपुर के अंदर है, होटल तीज है वो जयपुर में है, होटल स्वागतम जयपुर में है, होटल हेरिटेज झूम बावरी सवाई माधोपुर में है, होटल विनायक है वो सवाई माधोपुर में है, होटल खादिम है वो अजमेर के अंदर है, होटल सरोवर है वो हेरिटेज आपका पूछ करके अंदर है बच्चों, होटल पन्ना है वो आपका चित्तौड़गढ़ में है, होटल गोकुल हेरिटेज नाथद्वारा के अंदर है, होटल कजरी है वो आपका उदयपुर में है, होटल सिकर है वो आपका माउंट आबू में है, होटल शिल्पी है वो रणकपुर पाली में है, और होटल पनिहारी है वो पाली में है, होटल घूमर है वो जोधपुर में है, होटल मुमल है वो जैसलमेर में है, होटल समढाणी है वो जैसलमेर में है, होटल ढोला मारू है वो बीकानेर में, होटल गौड़ी तालाब है वो आपका झालावाड़ के अंदर है। इतने सारे वो आरटीडी होटल है दोस्तों राजस्थान के अंदर, काफी बार एग्जाम में पूछा है। मैं जो बोला है वो अपनी नोटबुक में लिख लेना है बच्चों और याद कर लेना है, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो सारे विद्यार्थी है ना, हाँ सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे बच्चों। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है कौन सा होगा इसमें, अलगोजा, जहाज, सुरनाई और कमाइचा। पहला क्वेश्चन बच्चों आपका इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, बताओ फटाफट। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में आपका बजाया जाता है वो होता है बच्चों जहाज। क्या होता है, जहाज। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर है। जहाज की मैं बात करूं बच्चों यहां पर आपके समक्ष से, तो यह एक घन वाद्य है भी। क्या है, घन वाद्य यंत्र है बच्चों। शेखावाटी में कच्ची घोड़ी आपका नृत्य किया जाता है ना। कच्ची घोड़ी कहां का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का प्रसिद्ध है बच्चों। मंजीरे की बड़ी आकृति होती है दोस्तों और बड़े ढोल और ताशे के साथ बजाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न की लोक नाट्य चार बेंत किस प्रकार से संबंधित है। चार बेंत उदयपुर, अलवर, टोंक और भरतपुर। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा, जल्दी जल्दी आप क्या करेंगे बच्चों, कमेंट में सही आंसर देंगे। क्या करेंगे, कमेंट में सही आंसर देंगे। कमेंट करने से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। चार बेंत शैली की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, प्रसिद्ध आपका किस जिले का प्रसिद्ध है चार बेंत लोकनाट्य। बिल्कुल, चार बेंत की मैं बात करूं तो यहां पर चार बेंत है लोकनाट्य के अंदर प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा यूज लिया जाता है, डंफ। क्या लिया जाता है, डंफ लोकनाट्य यूज किया जाता है। प्रारंभकर्ता नवाब फिजुल का है दोस्तों, और इसके समय में अब्दुल करीम खान एवं खलीफ खान सलीम निहंग द्वारा प्रारंभ किया गया। जो बच्चे यहाँ पर टोंक आंसर दे लेना उनका सही आंसर है, कमेंट किया है टोंक आंसर, उनका सही आंसर है। टोंक में खेले जाने वाली संगीत रूपी दंगल लोकनाट्य विद्या है चार बेंत आपकी। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। निम्न में से कौन सा होगा आपका युगल नृत्य है, बताओ मेरे को। चरी नृत्य है और चाकरिया नृत्य है, मांदल नृत्य है या फिर गिंधर नृत्य है, बताओ भी। 3 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। सारे विद्यार्थी यहां पर सही आंसर देंगे। क्या आंसर देगा आपका, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। युगल नृत्य पूछा है तो बच्चों इसमें से सही आंसर जाएगा आपका, क्या जाएगा, चरी नृत्य। क्या जाएगा बच्चों, चरी नृत्य जो है उनका सही आंसर है। महिलाओं द्वारा सिर पर चरी रखकर उसमें आग जलाकर यह नृत्य किया जाता है। प्रसिद्ध चरी नृत्य की नृत्यांगना कौन है बच्चों, एग्जाम में पूछी जाए तो बता देना अभी। फलकूबाई है दोस्तों। फलकूबाई का संबंध रहता है किशनगढ़ से, फलकूबाई का संबंध रहता है किशनगढ़ से। कौन करते हैं बच्चों चरी नृत्य, गुर्जर समुदाय के द्वारा किया जाता है, फिर गुर्जरों का प्रमुख नृत्य आप बोल सकते हैं बच्चों। जो भी प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए लॉक करें ना उनका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली से सम्मिलित नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, इनमें से कौन सा चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज सिंह
फर्स्ट नाथद्वारा से संबंधित है क्या? अनूप सिंह बीकानेर, विजय सिंह देवगढ़, सावंत सिंह किशनगढ़। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि स्वर्णकाल का राज्य बताया जा रहा है ना। तो बताओ फटाफट सही आंसर क्या जाएगा बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर करो। जो भी प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लॉक करें ना, उनका सही आंसर है यहाँ पर विजय सिंह देवगढ़। करेक्ट आंसर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? किस पेड़ को राजस्थान की है वो किस पेड़ को है वो जंगल की आग कहा जाता है आपका? प्यारा सा क्वेश्चन है। खेजड़ी, पलास, महुआ या फिर चौकड़ा? 6 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा बच्चों पलास। क्या जाएगा बच्चों? पलास, यानी बी आंसर देने वालों का सही आंसर है पलास। पलास को कहा जाता है ढाक, ढाक के वन भी बोल देता है ना, ढाक के भी वन बोला जाता है बच्चों। पलास के वन को बोला जाता है आपके ढाक के वन, ढाक के वन बोला जाता है बच्चों। जंगल की आग बोला जाता है। पलास के वृक्ष है वो हमें सर्वाधिक कहां से देखने को मिलते हैं बच्चों? तो याद रखने कौन सा जिला अग्रणी रखता है? राजसमंद रखता है बच्चों। जंगल की सुंदरता आर्किड को कहा जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। जो भी प्यारे बच्चे बी आंसर दे देना उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दचिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है बच्चों? सह संबंधित है। ग्रासिया, सहरिया, मीना, भील। 7 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। दचिया और चिमाता, तो देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा यहां पर। डी आंसर देने वालों का सही आंसर है करेक्ट आंसर। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। स्थानांतरित झूमिंग कृषि राजस्थान बदल कर की जाने वाली होती है बच्चों आपकी, ठीक है। राजस्थान में 3 प्रकार की होती है, दचिया बोल सकते हो आप, चिमाता बोल सकते हो और वालरा बोल सकते हो, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित है? सही सम्मिलित है? नहीं है, बताओ। सही सम्मिलित नहीं है 8 नंबर क्वेश्चन में, बताओ कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? भाकर है, पूर्वी सिरोही ये तो आपका सम्मिलित है। गिरवा, उदयपुर की पहाड़ी ये सम्मिलित है। बोराट, पठार, कुंभलगढ़ से गोगुंदा ये भी सत्य है। तो यहां पर क्या पूछा गया? रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद, नहीं बच्चों, रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद में नहीं है। रामगढ़ की पहाड़ियां हैं बच्चों आपकी बूंदी में। कहां पर है? बूंदी और बारां के मध्य स्थित है बच्चों रामगढ़ की पहाड़ियां, ठीक है। लसाड़ी का पठार जैसे जैसलमेर झील के पूर्वी भाग में स्थित है ना। इस प्रकार से ऊपरमाल का पठार भी पढ़ाया हुआ है। ऊपरमाल का पठार और बिजौलिया, भीलवाड़ा, भैंसरोड से चित्तौड़गढ़ मध्य स्थित है बच्चों, है ना। तो यहां पर बच्चों ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। ले दे के बात यही है, डी आंसर देने वालों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सम्मिलित नहीं है? भी 9 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। तो बच्चों यहां पर क्या आंसर जाएगा? भी सभी बच्चे सही आंसर देंगे। राजस्थान में तो यहां पर मेहसाणा भैंस, सांचौरी गाय, सोनाड़ी भेड़, खेरी बकरी को नहीं भी, है ना। खेरी बकरी की नहीं है। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे ना उनका सही आंसर है करेक्ट आंसर। ए आंसर दिए हैं उनका सही आंसर है। और ये क्वेश्चन है वो आपका पशु एग्जाम से संबंधित है, पूछा गया है ये उस एग्जाम के अंदर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। राजस्थान के अंदर पर्यटन विभाग की स्थापना कब होती है? बताओ भी। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना होती है 1956 के अंदर, 1956 के अंदर होती है बच्चों, ठीक है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? बताओ। राजस्थान में है वो मिलाया गया था बच्चों, किसकी सिफारिश पर मिलाया गया था? बताओ। तो याद रखें कौन सा आयोग बिठाया गया बच्चों? कौन सा आयोग बिठाया गया? तो फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। तो बी आंसर आपका करेक्ट आंसर जाएगा बच्चों, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिरियसन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी? गिरियसन ने किस बोली को भीलों की संज्ञा दी थी? 14 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जाएगा बागड़ी डूंगरपुर। तो ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर है, बागड़ी दिया है उनका सही आंसर है। बागड़ी बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास में बोली जाती है आपकी, है ना। चलो भी बहुत बढ़िया से आवाज, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले
निम्नलिखित में से 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम जनसंख्या 2011 के अनुसार है बच्चों। तो इनमें से ऑप्शनों में से आपका क्या आंसर जाएगा, आपको क्या करना है, इसका आंसर टेस्ट के तौर पर दे रहा हूं। बिल्कुल आज सभी विद्यार्थी मेरे को ऑफलाइन कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का, जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं मेरे तक कमेंट आना चाहिए कि इसका आंसर क्या जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है। तो बच्चों आंधियां किस जिले में आती है, कोई बच्चा बताएगा क्या मेरे को 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर, कोई बच्चा बताएगा क्या। तो राजस्थान में मई और जून सर्वाधिक धूल भरी आंधियां वो गंगानगर में चलती है, आप सभी को पता है, इसलिए दोस्तों गंगानगर को आंधियों वाला जिला बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है बच्चों, थली नहीं है बच्चों, क्या नहीं है, थली नहीं है, बालुका प्रकार का थली नहीं है, डी आंसर जाएगा यहां पर, थली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष से प्रचलित जोतों की संख्या है कितनी है बच्चों। 2015-16 की पूछी है, 68.86 बताया था मैं एक दिन शायद बताया था ना, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर उद्योग वाणिज्य विभाग रख दिया था दोस्तों, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न है कि 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था बच्चों, बताओ। 22 नंबर प्रश्न शानदार प्रश्न है, लगा लो क्वेश्चन को स्टार, कोई दिक्कत नहीं है। नसीराबाद, देवली, ब्यावर और जहाजपुर, 22 नंबर प्रश्न बढ़िया प्रश्न है। तो 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय दोस्तों ब्यावर में था, कहां पर था, ब्यावर में था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न है कि कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार है बच्चों। कमला और इलायची नाम सुना ही होगा बच्चों, कमला और इलायची का। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या जाएगा, मेरे को कमेंट करो भी फटाफट, कमेंट कर दीजिएगा। और सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे भी, सारे विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी है और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। चलो यहां पर देखिए नाथ द्वारा ऑप्शन नंबर बी लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी, कमला और इलायची वो बी जाएगा नाथ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न है कि मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है, अंगरखी, पगड़ी, धोती और लहरिया, बताओ। 24 नंबर प्रश्न बढ़िया प्रश्न है। मिर्जाई और दुतई और डगला की मैं बात करूं तो ये अंगरखी के प्रकार है बच्चों, क्या है, अंगरखी के प्रकार है। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से मुख्यमंत्री को डी गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और इन्होंने कब इस्तीफा दिया। 25 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों डी हत्याकांड की मैं बात, डी गोलीकांड की मैं बात करूं तो शिवचरण माथुर आपका सीएम था बच्चों, ठीक है, मुख्यमंत्री था। इन्होंने 23 जनवरी को और 1985 को डी गोलीकांड के बाद इस्तीफा दिया था दोस्तों, ठीक है। शिवचरण माथुर 23 जनवरी है दोस्तों, ठीक है, फरवरी नहीं जनवरी है ये, 23 जनवरी और 1985 यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण RDRDA का विलय जिला परिषद में किया गया। 26 नंबर क्वेश्चन 2003 में किया गया था शायद, है ना, 2003 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 20 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड और रिपोर्टेड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। 29 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहां स्थित है, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर और जयपुर, लगा लो क्वेश्चन को स्टार, शानदार प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न सही आंसर जाएगा बच्चों आपका डी आंसर को लॉक करने वालों का सही आंसर है यानी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, बताओ किसको प्रस्तुत करता है बच्चों। तो राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट